ये शायद 15 व 17 है हमारा, अपेक्षा से अधिक हो गए हैं अभी तक। परिचय शिविर के, इसको ऑनलाइन परिचय शिविर कहें या लेक्चर सीरीज ही कहें। मेरी आवाज क्लियर है? ये नया माइक्रोफोन है ये। हाँ, क्लियर है भैया। हाँ ठीक। ठीक। तो मानव के साथ संबंध पर बात किए थे, मैंने रखा था बात, थोड़ी सी शायद चर्चा भी किए थे हम लोग। और उसमें यदि हम जस्ट क्विकली देखें तो एक तो संबंध की परिभाषा हमने देखा कि संबंध का मतलब है जिसमें दायित्व और कर्तव्य है ना। ये मध्यस्थ दर्शन में परिभाषित भी है। रिलेशनशिप मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टुवर्ड्स द अदर ह्यूमन बीइंग। इस परिभाषा को देखेंगे तो जिनके साथ हम जीते हैं, ये एक बड़ा आयाम होता है हमारे जीने का, मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में जिन संबंधों में हम रहते हैं। इन संबंधों को बनाना नहीं पड़ता। प्रत्येक व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेता ही है ना। और परिवार में जन्म के साथ ही उसके संबंध रहते ही। आज के दिन हम इन संबंधों को नाम से पुकारते हैं, परंतु इसमें दो चीजें यदि देखें तो मिसिंग रहती है। एक तो वो नाम जो है उसके पीछे का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम स्पष्ट नहीं रहते हैं। इसका कारण यह है कि ये हमारे शिक्षा का भी वस्तु नहीं रहता है। शिक्षा में भी कोई बताता नहीं कि घर में कैसे जीना है, संबंधों में कैसे जीना है। जो भी विश्व के आध्यात्मिक या दैवीवादी परंपराएं रही है, वो प्रवचन तो दिए हैं, सभी ने उपदेश दिया है, जैसे लव द नेबर लाइक यू लव योरसेल्फ, है ना। एक अच्छा बाप ऐसा होता है, माँ होता है। परंतु ये सब अधिकांश सुनी सुनाई चीजें रहती है। और जिसको मटीरियलिज्म या भौतिकवाद कहते हैं, उसमें संबंधों की चर्चा है ही नहीं। परंतु हमारे अपने स्वनिरीक्षण, बहुत ही सामान्य स्वनिरीक्षण से हमको ये समझ में आता है कि संबंधी वो जगह है जहां पर हमारे सुख और दुख दोनों ही लंबे समय के लिए हमारे में बने रहते हैं। बाकी जो भौतिकवादी सुख और दुख है वो थोड़े समय के लिए आता है, चले जाता है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे मैं एक अडल्ट हो गया, वयस्क हो गया, मेरी कोई दायित्व है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, मेरी बेटी है, तो उसके प्रति मुझे एक जिम्मेदारी का भाव लगता है कि इसको पूरा करना है। तो इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आज के दिन मानव के पास जितने भी औजार हैं, उसको मैं जो सुनता हूँ, बचपन से देखा हूँ, उसमें से जो मुझे लगता है सही चीजें हैं उसको मैं करता हूँ। तो उसमें कुछ चीजें सभी के लिए कॉमन होता है। जैसे सभी लोग चाहते हैं कि अपने परिवार में कोई भी आर्थिक कष्ट नहीं आए। आर्थिक कष्ट का मतलब भौतिक कष्ट, है ना, फिजिकल शारीरिक कष्ट कुछ नहीं आए। और साथ में उस समय के लिए जो भी अच्छी चीजें हैं वो उसको उपलब्ध हो, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, स्वास्थ्य के रूप में हो, घूमने के रूप में हो, और जो भी भौतिक चीजें लगती है एक व्यक्ति के बड़े होने में ना। इसको आगे जाके हम दर्शन में देखेंगे। ये कामना है, कामना का शब्द दिया है दर्शन में एषणा। तो हम अपने परिवार की सुख की कामना करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति करता है। बहुत ही न्यूनतम मिनिमम ऐसे मनुष्य होंगे जो अपने परिवार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हाँ, ये अवश्य मिलता है कि परिवार से झगड़ा कर लेते हैं, परंतु वो भी एक संबंध का स्वरूप ही है। उस संबंध में हम झगड़ा करते हैं, है ना, क्योंकि यदि संबंध नहीं है तो झगड़ा भी नहीं कर सकते। यू कांट फाइट विद समबडी यू आर नॉट रिलेटेड टू, सो यू फील दैट रिलेशन। परंतु उस रिलेशन में हमको कुछ सही नहीं लगता, या हमारे कुछ मतभेद हो जाते हैं। मतभेद के कारण अनेकों हो सकते हैं, बट वो भी फिक्स्ड है, बहुत वेग नहीं है ना? तो उनको भी देखा जा सकता है, परंतु मूल मुद्दा यह है कि संबंध है। तो बड़े स्तर पर हमने देखा कि मेरा प्रत्येक मानव के प्रति संबंध है, और लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, है ना, क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, इससे भी मैं प्रभावित होता हूँ, मुझे सुख दुख होता है।
जिन लोगों को मैं नहीं जानता हूँ उनके भी व्यवहार से मुझे दुख होता है, सुख भी होता है। ये मेरी मान्यता के अनुसार है। इसका मतलब दूसरा मानव, द अदर ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लिविंग, और उसका स्वरूप मुझे समझना पड़ेगा। एक तो मैं उससे कैसे संबंधित हूँ मोटे रूप में, है ना, और उसके मान्यता, उसकी मानसिकता क्या क्या होती है, ये भी मुझे समझना पड़ेगा। उसके लिए मुझे अपनी ही मानसिकता को भी समझना पड़ता है, क्योंकि उसके आधार पर मेरा सुख दुख रहता है ना। जैसे सोशल स्फीयर पे जो चीजें होती है, दंगा फसाद होता है, कुछ कुछ होता है, हमको अच्छा नहीं लगता, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये सब होता क्यों। दूसरा कोई उपाय है नहीं, मेरे चाहने के अनुसार तो वो संभव होंगे नहीं। मैं चाहूं कि व्लादिमीर पुतिन आज के दिन वॉर को रोक दे, है ना, ये संभव नहीं है। एक तो मेरे से बात भी नहीं करेगा, और बात कर भी लेगा तो मानेगा कि नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। तो उपाय क्या है? उपाय यह है कि इस संबंधों का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको भी मैं समझूं, और ये जब बिगड़ता है, वो बिगड़ता भी किसी नियम से भी है, उसको भी मैं समझूं, और जब सुधरता है, वो सुधरता भी किसी नियम से भी है, उसी को, उसको भी मैं समझूं। दर्शन का अध्ययन ये चीजों को हमको देता है। तो मेरे अनुसार इस धरती पर मानव के इतिहास में पहली बार कोई दर्शन या विचारधारा इन चीजों पर इतने स्पष्ट रूप से बता पा रहा है। यही चीज हम प्रतिदिन जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके साथ भी है। ये 7 संबंधों के रूप में हमने देखा। नंबर 1 माता पिता, है ना, दूसरा और पुत्र पुत्री, दूसरा भाई बहन, फिर मित्रों के साथ संबंध, गुरु और शिष्य, टीचर और स्टूडेंट, हस्बैंड वाइफ, है ना, पति पत्नी, साथी सहयोगी या स्वामी सेवक, कलीग एंड कोवर्कर, तथा सोसाइटियल ऑर्डर, जिसको हम व्यवस्था संबंध बोलेंगे, है ना। इसको एक एक करके हम देखेंगे। इसके पहले हमने विश्वास पर काफी लंबी बात रखी थी मैंने, कि मनुष्य के प्रति विश्वास का आधार क्या है, हर मानव के प्रति। क्योंकि मेरे पास अस्तित्व में होने के कारण एक ही उपाय है, और वो है मनुष्य के साथ विश्वास पूर्वक जीना। वो विश्वास संभव कैसे है, वो हमने थोड़ा सा देखा, कि उसके मूल चाहने के आधार पर जब हम उस संबंध को समझते हैं, स्वीकार लेते हैं, तब हम देखते हैं कि मूल चाहने की जगह प्रत्येक व्यक्ति एक ही जैसा है। वो कैसे समझ में आएगा? जब मुझे अपना मूल चाहना दिखेगा। दिखेगा का मतलब मैं उसका अध्ययन करूंगा, और किसी समय में स्वीकार लूंगा कि मैं ऐसे ही हूँ। जैसे मैं आदमी हूं तो भूख लगता है, वैसे ही मानव है तो सुखपूर्वक जीना चाहता है, मानव है तो विश्वास पूर्वक जीना चाहता है। इसका धारक वाहक कौन है? विश्वास शरीर में मिलेगा कि और कहीं मिलेगा? उसके लिए दर्शन कहता है कि विश्वास मूल्य जो है, ये आवश्यकता के रूप में जीवन में रहता है ना? तो जीवन को हम किन्हीं क्रियाओं के संयुक्त रूप के रूप में हमने थोड़ा सा अध्ययन किया अभी तक, और जीवन में भी देखें तो विश्वास पूर्वक जीने की स्वीकृति जीवन में चित्रण क्रिया में सूक्ष्म इच्छा के रूप में है, तथा वृत्ति में भी ये पाया जाता है। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड द होल्डर ऑफ विश्वास, कि ट्रस्ट या विश्वास कहाँ पर रिजाइड करता है, तब शायद हमको विश्वास बनेगा कि मुझ में जो विश्वास है वही विश्वास सभी व्यक्ति में है। शरीर के साथ भी ऐसे ही है। वी ऑल ट्रस्ट दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ हार्ट, है ना, फिजिकल हार्ट, वो लव वाला हार्ट नहीं, प्रेम वाला नहीं। ये कैसे होता है? क्योंकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने गठन के प्रति हमको विश्वास है। हाँ, मेरे को तो हृदय है ही। क्यों? क्योंकि बचपन से लोग बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, और एक तर्क भी आता है। क्योंकि क्या तर्क आता है? कि भाई हृदय यदि नहीं है तो रक्त संचार शरीर में हो नहीं सकता, और शरीर मर जाएगा। रक्त संचार नहीं होगा तो शरीर मर ही जाएगा, क्योंकि शरीर में रक्त संचार, ऑक्सीजन, है ना, प्राण अवस्था, प्राण के जो सेल्स हैं, उससे प्राण अवस्था हुए बिना शरीर मर जाएगा। इसी रूप से यदि मेरा जीवन क्रियाओं पर ध्यान जाता है, और जीवन क्रियाओं को अपने अध्ययन तथा तर्क, ये मैं तर्क वाली बात इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज nobody really knows that they have a heart. You have not opened it and seen it. हम एक्सट्रापोलेट करते हैं, सबका होता है, हम मान लेते हैं, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण, एक्चुअली सीइंग इज बिलीविंग, तब कब कब क्या होगा? सबका स्कैन करना पड़ेगा, कम से कम वो मैंने एमआरआई में दिखना पड़ेगा या अल्ट्रासाउंड में भी उसकी आकृति दिख जाएगी, है ना, उसका बीटिंग दिख जाएगा। बट ऐसा नहीं है, हम सबका खोल के नहीं देखते। वी एक्सट्रापोलेट बेस्ड ऑन लॉजिक।
तो हम लॉजिकली इंड्यूस करते हैं, है ना, इसका नाम इंडक्टिव लॉजिक भी बोलते हैं अभी, कि इतना यदि है तो सभी में। वैसे ही स्वनिरीक्षण पूर्वक यदि मैं देखता हूँ कि मैं, हाँ, मेरे में चित्रण होता है, इच्छाएं होती है, और मैं विश्वास पूर्वक जीना चाहता हूँ, और उसके लिए हमने वो एक्सरसाइज भी देखा कि मेरा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति विश्वास है। मैं जब भी गलती करता हूँ मैं अनजाने में कर लेता हूँ, कभी जानबूझकर भी करता हूँ तो वो भी किसी अनजाने में ही होता है, क्योंकि सही क्या है मुझे पता नहीं रहता। वैसे ही हर व्यक्ति का है। तो निरीक्षण परीक्षण पूर्वक मैं जब उसको एक्सट्रापोलेट करता हूँ, मैं यहाँ पहुंच जाता हूँ अपने सोचने समझने की जगह कि प्रत्येक व्यक्ति विश्वास पूर्वक जीना चाहता है। यही चीज हमको परिवार में संबंधों को समझने में मदद करेगा। ये कोई कटा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी मानव के लिए नियम है और साथ वाले रहने वाले लोगों के लिए अलग नियम। यही विश्वास का मूल्य हमको संबंधों में दिखता है, और संबंध में जितनी भी परेशानी दिक्कत हमको आती है, इस विश्वास मूल्य के हिलने के कारण होता है, या, है ना, सम्मान के हिलने के कारण होता है, या स्नेह के हिलने के कारण होता है, या हम संबंधों में कोई अतिक्रमण कर देते हैं, जाने अनजाने में किसी को रोकने जाते हैं, या कोई गलती ही कर लेते हैं। ये सारा मिलाकर एक गुच्छा है समस्याओं का। तो इन संबंधों के मूल स्वरूप को भी हम समझना चाहते हैं, इसमें कैसे रहना है, उसके लिए मुझे क्या अध्ययन करना है, इसको भी मैं समझना चाहता हूँ। जो भी समस्या आती है इसके मूल में कारण क्या है, इसको भी मैं समझना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी मैं समझ के करना चाहता हूँ। और मेरी करने की सीमा क्या है, ये भी समझना आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहला जो संबंध देखा हमने, माता पिता तथा पुत्र पुत्री, हमने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी माता पिता के, है ना, पास ही जन्मता है। तो एवरी चाइल्ड इज बोर्न टू सेट ऑफ पेरेंट्स, ये बनाते नहीं, ठीक। और हमने माता और पिता का दायित्व, माता का जो प्राइमरी जो पर्पस है, प्रयोजन है, वो पोषण है, और पिता का जो प्राइमरी पर्पस है ये संरक्षण है। लोग ऐसे ही इसको आगे ठीक। तो आज भी देखिए बच्चा पोषण के लिए अपने आप ही माँ के पास जाता है। ये तो पशु के बच्चे भी जाते हैं। छोटा बच्चा पैदा होता है, पै 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 चिल्लाते रहता है, पै पै तो नहीं चिल्लाते, जैसे भी चिल्लाता है, और माँ से उसको जैसे ही दूध मिलता है, पोषण मिलता है, तो वो संरक्षण हो जाता है। तो उसका संबंध वहां से प्रारंभ होता है। पिता का कोई रोल नहीं होता है एट बर्थ। बच्चे की दृष्टि से बच्चे को पता ही नहीं रहता पिता कोई वस्तु, वो अपने सेंसेस से ही माँ को पहचान लेता है, उसी रूप में जैसे भालू का बच्चा भालू के माँ या अपने माँ को पहचान लेता है ना। छोटे बिल्ली भी पहचान लेती है। ये प्राकृतिक है। ये बड़े बड़े होते होते उसका जो स्वरूप है और उसका जो रेंज है, हम देखते हैं बढ़ता जाता है। तो भोजन तक भी आ जाता है। फिर मानसिक नरिशमेंट को भी माँ को करना पड़ता है कि बच्चे में अच्छे संस्कार हो जाए, जो उस समय काल के लिए अच्छे संस्कार माने जाते हैं, अच्छा व्यवहार माने जाता है, अच्छा तौर तरीका माना जाता है। ये सब माँ बच्चे को बताती रहती है। जैसे आज हम किसी के घर गए थे लंच के लिए, मैं, अपनी पत्नी और बेटी, तो हमारी बेटी यूजुअली लोगों से पूछती थी, मुझे ये खरीद के दो, वो खरीद के दो। उनके माँ ने कई बार उसको बोला, टोका, एक बार डांटना भी पड़ा। तो आने के बाद बोलती है कि अपा मैं लोगों के साथ बाहर गई थी, मुझे मैंगो का आइसक्रीम खाना था, बट मैंने उनको बोला कि मैं अपने पिताजी से पूछती हूँ, नहीं तो वो डांटेंगे। मैंने कहा बेटा तुम पूछने से नहीं डांटूंगा, डांटना उस बात के लिए था कि तुम याद रखो। क्या याद रखो कि किसी एक समय में बच्चा बड़ा भी होता है, 6.5 वर्ष की हो गई, तो मांग के नहीं खाते हैं, है ना, जहाँ पर जो चीज उपलब्ध है वहां से खाते हैं। ये एक सीख, इसको बरसों, इस व्यवहार को बच्चे में इंस्टॉल करने के लिए हमको बरसों लगे रहना पड़ता है, कई वर्ष। सो बीइंग अ फादर एंड मदर इज एन एंगेजमेंट ऑफ मेनी डेकेड्स। कई वर्ष इसमें लगाने पड़ते हैं, 10, 20, 25 वर्ष, उससे भी अधिक कभी कभी लगाना पड़ता है। वैसे ही पिता के इसको देखेंगे तो संरक्षण, मैं अभी से देखता हूँ मेरी बेटी को डर जाती है
कि ऐसा कोई वस्तु चाहती है जो उसकी माँ उसको देने से मना कर देती है, तो मेरे पास आती है। तो मैंने उसके साथ एक चीज बना के रखा है, एक सीमा तक चीजें मिलेगी, एक सीमा से अधिक चीजें नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक हमारी बात आई थी। इसी जगह हम विश्वास वाले मूल्य को भी देख सकते हैं, क्योंकि बच्चा हमारा होता है, हमारा उसके प्रति स्नेह होता है, हम उसके ऊपर विश्वास करते ही हैं। वो कितना भी गलती करे, हमको पता होता है कि इसने अनजाने नहीं किया, एक सीमा से अधिक हम उसको डांटते रहे। परंतु कई बार हमारा ध्यान ही नहीं रहता इस पर, क्योंकि हमारा स्वयं पर ही ध्यान नहीं रहता। हम लोग अमरकंटक गए थे, है ना, अभी हमारे गुरु स्थान है नागराज जी, वहां रहे, हमको उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला था कुछ वर्ष। तो 3 दिन वहां रहे। फिर रायपुर गए, वहां पास में छोटी एक जगह है, वहां पर भी रहे हम लोग कुछ वर्ष। तो वहां भी लोगों से मिले। लौटते समय ट्रेन में 2 बच्चे थे और एक फैमिली थी, महिलाएं थी। वो महिला झगड़ा टाइप की थी, है ना, देवर यंग, 34-35। कुछ सामान इधर उधर रख दिए थे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप सामान अपनी सीट पे रखिए, तो बहुत भड़क गई मेरे पे, बहुत चिल्लाई, मुझे सामान कहाँ रखना है आप मुझे मत बताओ। तो मेरे से हंसना बना, मैं हंस लिया। मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है 15 वर्ष पहले मैं भी गुस्सा होता, है ना। अच्छा, ट्रेन में महिलाओं के साथ गुस्सा होना बड़ा रिस्की है। दे कैन कॉल द जीआरपी, लॉज आर इन फेवर ऑफ वुमेन, दे विल से दिस मैन मॉलेस्टेड मी, आप अंदर हो जाओगे या बहस हो जाएगी, ये सब झंझट। बट मेरे से हंसी हुई, मैंने कहा आपको सामान जहां रखना आप रखिए, है ना, मुझे अपना सामान अपनी सीट के नीचे रखने दीजिए। तो शुरुआत तो ऐसा हुआ। थोड़ी देर के बाद देखा कि वो दो लोग कुछ विवाह के लिए जा रहे थे, अहमदनगर उतर गए। नगर एक जगह पड़ता है पुणे के पास, अहमदनगर, वहां उतर गए। उनकी सहेली की विवाह थी। वो 2 लड़के थे ऊपर साइड बर्थ में, ऊपर कूद रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत तंगा कर रहे थे। एवरी 20 minutes दिस लेडी वुड शाउट एट दैट बॉय, तुम ऐसा करोगे तुम्हारा मार दूंगी तुमको, अभी आखिरी बार बोल रहे हो, आखिरी बार बोल रहे हो। 24 घंटे में कम से कम 40 बार बोली वो, एक भी बार मारी नहीं, है ना। एंड एक्चुअली इफ यू सी, वो बच्चा ही वाज जस्ट नॉइजी, है ना, एंड हाइपर एक्टिव बच्चा था, एक लड़का था। हर समय उसको कुछ करना था, कभी बॉटल खींच रहा था, बॉटल को तोड़ रहा था, उसमें कट कुट कुट आवाज कर रहा था। I like some silence in the train, in fact everywhere. साइलेंस तो मिला नहीं इस समय, जाते समय भी ट्रेन में साइलेंस और शांति नहीं मिली। जाते समय भी एक महिला ही झगड़ा की मेरे से, हमारे सीट पे बैग रख दी, मैं बैग हटाने बोला, आप तो मुझे बोलती आप सारा ही बच जाते हो क्या। तो जाते समय भी यही वो मिला सैंपल, और आते समय भी ऐसे ही सैंपल मिला, एंड बोथ टाइम्स नॉइजी चिल्ड्रन इन द ट्रेन। सो आई थिंक समर वेकेशंस इन इंडियन रेलवेज आर लाइक दिस, है ना, अप्रैल मई टाइम। तो वो महिला को देखिए, तो उसको गुस्सा आ रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। शी डजंट नो शी इज गेटिंग एंग्री, नंबर 1। नंबर 2, वो मान ले रही है कि डांटना बच्चे को ठीक करने का तरीका है, कंटिन्यूस डांटना और धमकाना, डराना। द प्रॉब्लम इज दैट इट वर्क्स ओनली फॉर सम टाइम। किसी समय बच्चे को समझ में आता है कि दीज आर एम्प्टी थ्रेट्स, इससे कुछ होता नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद वो बोली, मैं पापा को बुलाऊंगी अभी। वो बोला, बुलाओ, पापा तो है ही नहीं इधर। इतना छोटा सा था, 3.5-4 साल का ना। एंड वाकई में पापा नहीं था, पापा एट गॉन ऑन सम। सो शी वेंट एंड कॉल द फादर, किसी और दूसरे बर्थ में थे। वो वापस आया, उस बच्चे को घूरता रहा बहुत देर तक। तो मुझे लगा कि जला ही देगा वो बच्चे को, डांटा होता कुछ ना, बच्चा शांत हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर वो शुरू हो गया। तो हम नरिश कैसे करें बच्चे को, हाउ डू यू स्टॉप इट फ्रॉम डूइंग समथिंग इट इज नॉट सपोज टू डू। उसके लिए उसके माइंड को समझे बगैर हम नहीं कर सकते। यू कांट करेक्ट somebody's mind without understanding their mind. You can't understand their mind unless you understand your mind. सीधी सी बात है ना। इसी को हम कह रहे हैं चैतन्य इकाई। माइंड का मतलब है चित्त, इंग्लिश में भी माइंड शब्द को खोलेंगे वो बनता है मानसिकता क्या है बच्चे की, फिर उस आयु में उसकी आवश्यकता क्या है ना। एक है कुछ बच्चे एक ही समय में कुछ उनकी आवश्यकता रहती है और उसकी मानसिकता रहती है, फिर आपके पर्टिकुलर बच्चे का विशेषता क्या है, फिर उसको कैसे पहचाने, कैसे पूरा करें। इस बीच में करते करते किसी समय हमारा अपने ही बच्चे के प्रति विश्वास टूट ही जाता है।
इस महिला के साथ तो हर बात फूट रहा था ना, एवरी 1 आवर इट वाज ब्रेकिंग, बिकॉज उसको लग रहा था कि मैं अभी भी तुमको बोली हूँ मारूंगी और बार बार तुम कर रहे हो। वो ये डिस्टेंस या डिफरेंस देख ही नहीं पा रही है कि वो उस बच्चे को पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। और बड़ों के साथ भी यही हालत, वेयर ऑन ऑटो पायलट मोड, किसी ने चाबी घुमा दी या हमारी चाबी बेहोशी में घूम रही है। तो ये कब समझ में आएगा कैसे? तो दर्शन को समझ के फिर एक लंबे अध्ययन के फलन में हम कुछ निष्कर्षों पर पा सकते हैं, तब जाकर हम माँ बन पाएंगे, है ना? तब जाके हम पिता बन पाएंगे स्थायी रूप में। अदरवाइज विल बी एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ एन फादर एंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ मदर. Everybody will be a different approximation depending on the setting, but we can't nourish and protect the child because we don't know who we are protecting, we don't know who we are nourishing, we don't know its mentality. तो हमने ये भी देखा कि माता पिता जो है बोलने से नहीं होता है, स्वीकृति के आधार पर होता है. तो we recognize these relationships based on the purpose or the roles they play. तो संबंध का हमने एक परिभाषा देखा, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध. To be bound in the sense of completeness, बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी ब्रिलियंट डेफिनेशन. पूर्णता के अर्थ में अनुबंध ही संबंध. तो ये पूर्णता क्या है? उस बच्चे की पूर्णता का तात्पर्य क्या है? मेरी पूर्णता का तात्पर्य क्या है? मनुष्य के जाति, मानव जाति की पूर्णता का तात्पर्य क्या है? इसके आधार पर फिर मैं अपने पर्पस को पहचानता हूँ. तो दर्शन इसका हमारा अध्ययन कराता है. तो ये छोटा सा समरी जस्ट टू मेकअप, क्योंकि 3 सप्ताह मतलब 3 सेशंस के बाद हम मिल रहे हैं. इस बीच कुछ यदि चर्चाएं हो हुई हो या इस पर कोई क्वेरी हो या कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं. ठीक है, बढ़िया. प्रोसीड. तो ये तो हो गया माता पिता संबंध. ऐसे ही पुत्र पुत्री संबंध या सन एंड डॉटर. तो प्राइमरी पर्पस इज ओबीडियंस टुवर्ड्स पेरेंट्स. माँ बाप का सुनना. योर पेरेंट्स नो व्हाट इज गुड फॉर यू. बच्चे में ये नेचुरली आता है. बच्चा हे वायर होता है, हे वायर. इट इज ऑल ओवर द प्लेस. उसका जीवन संवेदना से चालित होता है. बच्चे में मन सर्वप्रथम चालू होता है, उसमें भी रुचि मूलक आस्वादन, वो मूल्य और लक्ष्य मूलक आस्वादन को पहचानता है. जैसे जैसे बड़ा होता है वो कौन सी चीजें अच्छी है बुरी है उसकी वृत्ति में प्रिय अप्रिय वाली तुलना शुरू हो जाती है और उसके अंदर स्टोर हो जाता है. जैसी मेरी बेटी में अभी चॉकलेट, मैंने कड़वा चॉकलेट, फिर मैंगो आइसक्रीम. 6 साल की आयु तक मैंने उसको मैगी, हम लोगों ने उसको मैगी से बचा के रखा था, अब नहीं बच पाई है ना. वो मैगी कहीं से प्रकट हो ही गया. नाउ शी रिकॉग्नाइजेस द येलो कलर ऑफ द पैकेट. तो हमने उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि भाई तुमको मिलेगा ये ट्रेन में मिलेगा, घर में नहीं रखेंगे. तो मैंने इस बार पाया कि यू कैन मेक मैगी इन द ट्रेन. यू टेक मैगी पैकेट, आप लोगों को बोल रहा हूँ, इन केस हेल्प्स यू. एक छोटा रॉड ले लिया मैंने, मिल जाता है दुकानों में या ऑनलाइन. यू हीट वाटर, एक डब्बे में उसको पानी डाल दीजिए 220 ml और 8 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, वो बन गया. तो बच्चा देखता है कि ये लोग मेरी आवश्यकताएं पूरी करते हैं. बच्चे की आवश्यकता क्या है? उसको जो अच्छा लगता है. उसको जो अच्छा लगता है मे नॉट रियली भी अच्छा. ये वाली चीज उसको मन पटल में डालना पड़ता है कि तुम्हारे जीभ के लिए जो अच्छा लगता है वो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता. बच्चे में क्योंकि जीवन है, वही जीवन है जो हमारे में है ना. और उसकी भी कोई पूर्व संस्कार होती है. इट हैज सम पास्ट इंप्रेशन, सम प्रायर इंप्रेशन, या प्री एग्जिस्टिंग इंप्रेशन या डिस्पोजिशन, प्रवृत्तियां होती है जैसे हमारे में थी, है ना. एक ही घर में जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं, दोनों की मानसिकता अलग अलग होती है. एक ही रोटी सब्जी खाते हैं, मानसिकता अलग अलग. तो हमको अपने बच्चे की मानसिकता को पहचानना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा धीरे धीरे. तो उसके अंदर एक प्रवृत्ति रहती है सुनने की, ये बचपन में रहता है.
इसको दर्शन में अनुसरण कहा है कि वो देख के कॉपी करता है, हम जो करते हैं उसको देख के कॉपी करता है। कल आपको कुछ बोलना था, मेरी बेटी कुछ दिनों से बहुत चिल्ला रही है हम पर, बहुत चिल्ला रही है। वैसे भी पहले से मैं उसको वही बोला, तुम चिल्लाती हुई पैदा हुई, अभी तक चिल्ला रही, 6.5 वर्ष की हो गई। मैं लेबर रूम में था, चिल्लाती हुई बाहर निकली, बाहर निकल के चिल्लाई, अच्छा रोता है। मैंने कहा अभी बंद कर दो, 6.5 years हो गए। तो उसने कहा नहीं, तुम भी मेरे पे चिल्लाते। तो मैंने कहा बेटा मुझे आवाज तब उठाना पड़ता है, तब मुझे बात नहीं सुनती है। तो उसने मुझे तर्क किया कि तुम भी मेरी बात नहीं सुन रही, इसलिए मैं भी तुम पर चिल्ला रही, है ना। बात तो सही है उसका, टिट फॉर टैट कर रही है। सो नाउ यू हैव टू हैव अ वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, राइट। इफ यू कीप सेइंग नहीं मैं तेरा बाप हूँ तुम सुनो, उसको कुछ समझ में नहीं आता, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाई शुड शी लिसन टू अ फादर। तो ओबीडियंस करने वाली चीज है उसमें, उस जीवन में, प्रत्येक जीवन में श्रेष्ठ मूल्य, गुरु मूल्य, बड़े मूल्य को पहचानने की ताकत या प्रवृत्ति है, आवश्यकता है। किसी छोटे अंश में होगा, किसी में थोड़ा अधिक होगा, कुछ बच्चे अधिक चंचल होते हैं, बट प्रत्येक में है, उसको पहचानना पड़ता है। फिर उसको हम कैसे उसमें इंस्टिल करें, ये हमको देखना पड़ेगा। तभी उसमें ये पर्पस आई, क्योंकि उसको ये नहीं समझा सकते कि तुम्हारा प्राइमरी पर्पस है मेरी बात सुनना, आज्ञा पालन करना। ओबीडियंस का मतलब है आज्ञा पालन। तो इसमें फोर्स बहुत काम नहीं करता, बहुत लंबे समय काम नहीं करता, बहुत छुटपन में करता है। आई हैव यूज्ड फोर्स विद माय डॉटर व्हेन शी वाज वेरी यंग। फोर्स का मतलब चिट, मतलब लाउड वॉइस, जिससे वो इम्पैक्ट हो जाए। मुझे लगता है उसका प्रभाव अभी भी उसके जीवन में है, उसके मानसिकता में है। आजकल नहीं करता हूँ, बहुत रेयर, बहुत ही रेयर है ना, कभी जब बर्दाश्त नहीं होता है या कोई बहुत बड़ी गलती करने लग जाती है तो करना पड़ता है। तो बच्चों में ये ओबीडियंस को इंस्टिल करना बड़ा लंबा प्रक्रिया है, बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है। तो छोटी मोटी चीजों में तो बच्चे करते हैं, ये काम कर दो वो काम कर दो, बट बोलने से नहीं करते। हमारी बेटी जिस स्कूल में जाते हैं उन लोगों ने भी उसको समझा है। एक स्टाइनर एक आदमी हुआ था, उसके फिलोसफी पे बेस्ड है, वॉल्डॉर्फ स्कूल बोलते हैं पूना में भी, वही ठीक लगा हमको तो वहां डाल दिया, जो भी अभी अपनी बाध्यताएं हैं उसके अनुसार। तो वो लोग भी मानते हैं कि बोलने से, इंस्ट्रक्शन देने से बच्चा सुनता नहीं है, आप स्वयं करो तो आपके साथ वो करता है। मेरी बेटी देखती है आप कर रहा है तो बढ़िया, करते रहो, वो करती बिरती कुछ नहीं, उसमें करने की प्रवृत्ति नहीं है। सो वी फाउंड और वी हैव इन्फर्ड है ना दैट शी इज लेजी, आलस्य है उसमें। एक होता है प्रमाद, प्रमाद इज मेंटल लेजीनेस, यू डोंट वांट टू थिंक। आलस्य इज फिजिकल लेजीनेस, उठ के काम नहीं करना चाहता। किसी को बोलते हैं पानी लाओ, बोला तुम ले लो ना, वो उठता ही नहीं, ऐसे ही करके पानी उठाने की कोशिश करेगा, ये सुनेगा ही नहीं। हमारी बेटी सुनती ही नहीं, थोड़ा करती है छोड़ देते, तो हम उसको छोड़ छोड़ के पकड़ते। आज उसके माँ ने बोला स्टेयर के साफ करो, तो उसने पानी से साफ किया, फिर भाग गया। फिर उसके एक मित्र है बगल में, वहां भाग गया, अभी भी वहीं पर है, पूरे दिन उसको खेलना है। तो खेलने की वृत्ति अधिक है। मेरी भाई की बेटी है, उससे 6 महीना बड़ी है, वो सुनती है, उसको काम करना, उसको काम करना अच्छा लगता है। तो दोनों बच्चों में ओबीडियंस की आवश्यकता होते हुए उनकी प्रवृत्तियां अलग हैं, इसको हमको पहचानना पड़ेगा। अपने संतान में क्या है, उसके अनुसार उसको वर्बल इंस्ट्रक्शन, कार्य का, व्यवहार का इंस्ट्रक्शन, बैठने का सभ्यता, लड़की है तो फ्रॉक अंदर करके बैठो, है ना, पैर फैला के मत बैठो, कोई आया तो नमस्ते करो, प्लेट उठा के रखो, ये सारी चीजें चलती हैं। ये कब तक काम करता है, जब तक बच्चे के जीवन में, उसके मानसिकता में जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है उसको हम भरपाई करते जा रहे हैं। सो द चाइल्ड कैन साइलेंटली सी दैट माय नीड इज बीइंग फुलफिल्ड हियर। उसके लिए बीच बीच में उसको देना पड़ेगा, जो भी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैगी आइसक्रीम, जो भी, आप जहां पर हो, कोई देना कोई आवश्यक नहीं है, बट उससे दोस्ती बनानी पड़ेगी, एक संबंध, और अपना इज्जत बचा के रखना पड़ता है मेरे अनुसार। कि ये जानता है, जैसा बोलता है वैसा करता है। मुझे बोलती है कोने तक आके खड़े रहो, अपने मित्र के घर जाती है तो 2 स्ट्रीट डाउन है, मैं बोलता हूँ तुम बड़ी हो गई, खुद से जो बोले, नहीं नहीं तुम खड़े हो। तो अच्छी भी धूप हो तो मुझे खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि वहां जाके मुड़ के वो देखती है वो खड़ा है कि नहीं। उससे उसके अंदर आश्वस्ति बनता है कि ये जैसा बोला या वो जैसा चाहिए वो इसने किया। तो ये छोटी छोटी चीजें उसके अंदर विश्वास को स्थापित करने में मदद करती है। हम जो बोलते हैं तो ऐसा करते नहीं, या हमारा को उटपटांग व्यवहार होता है, वो बच्चा देख लेता है।
10-11 वर्ष तक देखता है, फिर अपना तर्क उसके खुद के स्वयं के बन जाते हैं। हम उसके साथ समय भी नहीं दे पाते, तो उसका दुनिया है ना, उसका संसार अलग ही हो जाता है। स्कूल, उसके मित्र और जो भी बुक्स और नॉवेल्स बच्चे पढ़ते हैं, देन वी हैव लॉस्ट अ चाइल्ड। बाय द टाइम इट इज 13, 14, 16, बच्चा हमारे हाथ से निकल गया। तो उस समय में ओबीडियंस वगैरह कुछ नहीं, उस समय हार्मोनल चेंजेस भी होती है शरीर में। 14 और 19 के बीच इससे इरिटेबिलिटी बढ़ती है, उसके लिए भी उपाय वगैरह सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए, ये सारी चीजें। ये हमारे संतान। वैसे ही हमारा अपने पेरेंट्स के प्रति जो संबंध है वो आज्ञा पालन का है। एंड दिस इज अ टफ वन, क्योंकि हमारी आयु हो गई है, मेरी अभी 44 की 44 एज हो गई है। हमारे पेरेंट्स ये सब कुछ जानते ही नहीं, तो उनका क्या आज्ञा पालन किया जाए। छोटी मोटी चीजों में कर सकते हैं, है ना, परंतु बाकी वो में जहाँ पर मेरी माँ की इच्छा मेरी बेटी के लिए, अपने पोती के लिए, मैं जो उसके लिए सही मानता हूँ या समझता हूँ उसके विपरीत है, तो मुझे मना ही करना पड़ता है। परंतु कुछ चीजों, छोटी चीजों को हम कर सकते हैं, विच डज नॉट हैव एनी लार्जर इम्पैक्ट। इसको पहचानना पड़ेगा क्या पड़ता है, इसके प्रति संवेदनशील होना पड़ता है। ये बल्ब ला दो, इसको बदल दो, आज ऐसा कर लेते हैं, आज ऐसा कर लेते हैं, ठीक है कर लिया, तो वाली संबंध फिर बनी रहती है, नहीं तो उसमें दिक्कत आती है। इन एन आइडियल स्टेट हमारे पेरेंट्स को ये सारी समझ रहती है या रहनी चाहिए, और हम उनसे सीखते हैं, इसीलिए हम उनके प्रति आज्ञा पालन को बना के रखते हैं। आदर्शवादी, आइडियल है ना, आइडियलिस्टिक जो ट्रेडिशंस हैं, उसमें एक मुखिया होता था घर का, सब लोग उसकी आज्ञा पालन करते थे, सब लोग मानते थे। वो जमाना धीरे धीरे चले गया, कहीं कहीं बचा होगा तो वो भी जा रहा है। तो आगे जब हम संबंध की बात करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो संबंध, जो मूल्यों की बात करेंगे, तो मूल्य हवा में नहीं है। द मूल्य आर नॉट इंडिपेंडेंटली फाउंड, they are found in some relationship. So basic starting value for any child is कृतज्ञता या gratitude for his parents for having nourished it, है ना। 3.5 किलो से 70 किलो तक ले गए पेरेंट्स, कम से कम इसके लिए तो कृतज्ञता है। तो ये कृतज्ञता मूल्य बच्चे में हो, उसके लिए बोलने से तो नहीं होगा, है ना, बी ग्रेटिट्यूड, बी कृतज्ञ टुवर्ड्स मी। उसको बताना पड़ेगा हमने क्या क्या किया उसके लिए, क्या कर रहे हैं 18, 20, 21 साल की आयु तक, उसको पालन पोषण करके बड़ा करना, उसको चीजें सिखाना, उसके साथ समय देना। फिर श्रम, कुछ काम करते हैं, जो भी आपका कार्य हो करते हो, उससे पैसा इकट्ठा करके वो परिवार में आके देते हो, उसके भलाई के लिए सोचना, उसके शिक्षा के लिए समय देना, उसका फीस भरना, वो बीमार पड़ गया तो उसका देखभाल करना, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना। इट्स अ फुल टाइम ऑक्यूपेशन, एंड दैट पार्ट इज एक्चुअली, इफ यू सी, मूल्य के रूप में, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इज ऑफ हायर वैल्यू देन हम जो अभी मटेरियल, है ना, गोइंग बैक टू और 4 बॉक्सेस, फोर्थ बॉक्स इज मटेरियल, है ना, भौतिक। इट इज लार्जर देन दैट, उसकी इंपॉर्टेंस अधिक है, क्योंकि जो मटेरियल है, हम जो भी कमाते हैं उसका हम समर्पण व्यवहार या थर्ड बॉक्स में ही करते हैं, संबंधों में ही करते हैं। चोर भी कमाता है, घर में ही देता है, या गर्लफ्रेंड को दे देता है, जहां उसको संबंध या परिवार जैसे लगता है वहीं दे देता है। और माता पिता की अपेक्षा क्या होती है, कृतज्ञता से अधिक माता पिता कुछ चाहते नहीं है बच्चे से। हाँ, बुढ़ापे में हमारा देखभाल करेगा तो अच्छा है, यदि आसपास है और अमेरिका या यूरोप नहीं भाग गया, आज के बच्चे सब भाग जाते, भाग जाने का मतलब चले ही जाते हैं भारत में। वन ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ दिस कंट्री, सीईओ बनने चले जाते हैं। माँ बाप को भी अच्छा ही लगता है कि बेटा वो वहां जाके सीईओ बना, वो भी, उसका भी अपेक्षा उतना ही रहता है। तो बच्चे में कृतज्ञता मूल्य को करने के लिए लंबी प्रक्रिया है। एज यू कैन सी, ये जो मूल्य हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये किसी दायित्व तथा संबंध, सर्कमस्टांसेस के साथ कई वर्ष करने से होता है, वेरी लॉन्ग टर्म, है ना।
जैसे किसी ने किसी समय हमको मदद किया होगा, पढ़ाया होगा, हमको उठाया होगा, जिससे हमारी जिंदगी बदल गई, हम उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ महसूस करते हैं। कृतज्ञता का परिभाषा है जिस किसी से भी उन्नति के लिए सहयोग मिला हो उसके प्रति भाव, whoever it is, जिससे हमारा विकास हुआ हो, भौतिक विकास है ना, बौद्धिक विकास, कोई भी विकास। वही यहाँ पर लिखा है, we can see numerous instances how this is quickly disappearing from our society today, much to the pain of many parents. हाँ, देखा नहीं। जी भैया, तो अभी आप जैसे बता रहे थे ना, कृतज्ञता के लिए पेरेंट्स को मतलब जैसे पूरी उनकी जब तक जैसे बड़े हो रहे हैं तो उनको ऐसा बताना रहेगा कि हमने ये किया है या फिर वो किया है, मतलब उसमें मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था, क्योंकि मेरी समझ ऐसी बन पाई, आपने जो कहा हो सकता है कुछ मैं समझने में थोड़ी दिक्कत रही हो। क्या ये समझना ठीक है कि पेरेंट्स को बच्चों को ये बताना मतलब जगह जगह पे दिखाना ये ठीक है कि ये हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, जिससे उसमें कृतज्ञता का भाव डेवलप हो? हाँ, ये डिपेंडिंग ऑन व्हाट एज है ना, आप जो स्टार्ट कर रहे हैं, कौन से एज पे आप प्रयत्न शुरू कर रहे हो। बहुत, जैसे हमारी बेटी है 6 साढ़े 6 साल की है, इसमें ठीक है, शी इज नॉट बेलिजरेंट है ना, हमारे पूरे नियंत्रण में है अभी, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं बना है, बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। सो बिटवीन दिस एज ऑफ 6 and 10, periodically, not every day, then it will become boring and the child is, सारे मुझे पता है तुम कितने बार बोल चुके हो, you have to take a call, कुछ विवेक उसमें यूज करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि ऐसा लगता है कि जब ऐसे अगर बताने का ज्यादा रहेगा तो फिर ऐसा कंपैरिजन नहीं होगा कि ये तो सारे पेरेंट्स का कर्तव्य ही है और सब कर ही रहे हैं, मतलब फिर वो वाली भावना आना, और फिर या तो ये हमेशा बताते रहते हैं करते रहते हैं, फिर इस चीज का नहीं बढ़ना होगा। नहीं तो वो बिल्कुल उनको लगना भी चाहिए कि हर पेरेंट्स इसको करता ही है और हम भी कर ही रहे हैं, हम कोई स्पेशल कर रहे हैं ये नहीं है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये फिर सुनने, आज्ञा पालन और कृतज्ञता दोनों फिर मिल जाएगा। जैसे मैं अपनी बेटी को बोलता हूँ पानी लाओ, नहीं लाऊंगी, तुम खुद लो। बोला बेटा तुम जो भी मांगती हो मैं देता हूँ, है ना, तुम्हारे लिए करके देता हूँ, तो कभी कभी हमारी भी बात करो। इसको मैं लगभग 1.5 वर्ष से ट्राई कर रहा हूँ, 1.5 years से। अब जाके उसमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दिखा है, पीरियडिकली बोला। अब ये मेरी बेटी के लिए है, जैसे मैंने कहा मेरी भाई की बेटी तुरंत जैसे ही बोला सब करने को तैयार, मूल में कारण जो भी हो उसका, है ना, हमारी बेटी को नहीं है, तो उसके अंदर उसकी खामी है, तो उसको बताना पड़ता है पिताजी तुम्हारे लिए इतना किए, है ना, तुम जब छोटी थी तो मैं ऐसा करता था। कल मेरी वाइफ उसको बोल रही थी कि आज सवेरे मैं उसको गोदी उठाने गया तो मुझे लात मारी, मुझे मत छुओ, ऐसा वैसा। तो मेरी वाइफ ने उसको बोला कि तुम जब छोटी थी रात भर तुम्हारे पिताजी तुमको हाथ में रखते थे, तुम सोती नहीं थी। तो मैंने भी उसको उसका कहानी बताया, तो उसको एकदम इंटरेस्ट आ गया कि मैं जब छोटी थी क्या करती थी, तो मैंने सब बताया। मेरे ऊपर तुम पेशाब करती थी, उल्टी करती थी, बोला उल्टी करती थी तुम्हारा पता, बिल्कुल मेरे कपड़े पे उल्टी की हो, ये की हो, इस टाइप से। सो कहानी के रूप में अभी बच्चों को बताना, है ना, तो उसके अंदर वो वाली स्वीकृतियां आएगी, नहीं तो मतलब बच्चे। कि हाँ, मतलब कि आप मतलब जो कहने का तरीका होगा उसका मतलब ऐसा ना लगे कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आपने किया है या आप ही ने किया है, पर वो बात, हाँ मतलब वो कहने के तरीके पे कम्युनिकेट हो डिपेंड जाए, करेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ डिपेंड करेगा, प्लस बच्चे पे भी डिपेंड करेगा कि कहाँ पे जरूरत है कहाँ पे नहीं। बिल्कुल उसका एज और उस पर्टिकुलर बच्चे की जो प्रवृत्ति या मानसिकता है उस पर डिपेंड करेगा। इट्स नॉट, ये करना है विधि तो पेरेंट्स को पता है, उतना विवेक बुद्धि तो लगाना पड़ेगा, बिना बुद्धि लगाए तो माँ बाप बन भी नहीं सकते। यू कैन रेज द चाइल्ड बट यू कैन नॉट नर्चर इट विदाउट अप्लाइंग योरसेल्फ, उतना तो करना ही पड़ेगा। और धीरे जी। धीरे जैसे इस आयु में यदि हो गया तो मुझे लगता है 8-9 वर्ष का आयु तक उसमें सेट हो जाएगा, 10 तक सेट हो जाएगा। और उसके बाद यदि हमारा उसके प्रति संबंध ठीक है
और एक समान वाली चीज को बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी देखिए, वो मेरी बेटी है, वो छोटी है, मैं बड़ा हूँ, ये वाला अभी चल रहा है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है वो, है ना। सो आई हैव टू चेंज माय बिहेवियर टुवर्ड्स हर। वो 10-11 वर्ष के आयु होते होते आई हैव टू गिव हर सम मोर रूम, कि उसका अपना एक अस्तित्व है, उसकी अपनी एक दुनिया है, उसका अपना एक सोच विचार है, जीवन तो पूरा ही है उसमें। तो उसमें भी सम्मान की आवश्यकता हम आगे देखेंगे, अगला है ना, आगे विश्वास के बाद सम्मान के बारे में बात करेंगे। तो उसको सम्मान पूर्वक प्रस्तुत होना पड़ेगा। आई हैव सीन सम ऑफ आवर फ्रेंड्स जो दर्शन के संपर्क में थे पहले से, परंतु बड़े सम्मान पूर्वक अपने बच्चों के साथ रहे। बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप है दोनों का, टीनेज डॉटर्स हैं, वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद देयर डॉटर्स। बच्चे उनकी बात सुनते हैं, अच्छे से बात करते हैं। हमने ये बाप और बच्चे वाला संबंध लंबा यदि खींच लिया, एक समय वो रिवोल्ट करता है बच्चा, फिर भयपूर्वक रखता है, फिर हम पैसे से नियंत्रित करने जाते हैं कि मेरा पैसा जब तक मेरा खाएगा, फाइनली हमको बोलना ही पड़ता है। अब भारतीय बच्चा है तो सुन लेगा, विदेशी बच्चा है तो से ओल्ड मैन कीप योर मनी एंड आई एम गोइंग, 15 साल की आयु में निकल जाएगा बाहर। तो कैसे ठीक। कम्युनिकेट करना है और उस बच्चे के अंदर कैसे जाएगी, इसको तो हमको अपने में सोच के देखना चाहिए, देखना पड़ेगा, पड़ता है। यू हैव टू मॉडल दैट एंड ट्राई मेनी थिंग्स टिल यू फाइंड व्हाट वर्क्स। बट कृतज्ञता और आज्ञा पालन, ये दोनों चीजों को तो बच्चों में करना ही पड़ेगा। ऐसे देखिए, एक अगला लाइन है, आवर पेरेंट्स डोंट ब्रिंग अस अप सो दे कैन अर्न अ प्रॉफिट फ्रॉम अस। इसी दिन बच्चे में लाभ की दृष्टि आ जाती है ना। घर में कोई खाने आता है तो बच्चा बोलता है इसको मत दो, मुझे खाना। वो लोभ है। कोई बोलता लास्ट टाइम आंटी ने किया नहीं कि हमको क्यों करना है। घर में ये सब सुनता है। घर में जनरली अभी जिसको स्ट्रीट स्मार्टनेस बोलते हैं, लोगों के घर में होता है, कुछ लोगों में, कई घरों में नहीं होता है। तो लाभ की चीज जब आती है तो उसको ये वाला तो बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे पैदा होने से हमको क्या लाभ है, कुछ नहीं है, हानि है। एक बच्चे का यदि कॉस्ट कोई निकालता है ना, इट विल कम आउट टू बी अ लॉट मोर देन योर लाइफ टाइम सेविंग्स गोइंग टू द चिल्ड्रन अप्रोक्सीमेटली। तो मानव व्यवहार दर्शन में आया है ये कि माँ बाप बच्चे के लालन पालन करके केवल उसकी मुस्कुराहट ही देखना चाहते हैं, ओनली द लाफ्टर एंड हैप्पीनेस एंड नथिंग मोर। ये पुस्तक, ये जो नोट्स हैं, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई थी, ये 1821। तो इस दृष्टि से कुछ चीजों को डाला गया कि उनके खोपड़ी में कुछ तो जाए। भारत में जो इंजीनियर बनता है बाहर भागने को तैयार रहता है, दो पैर पे। डॉक्टर भी भाग सकता है, वो डॉक्टर को भागना मुश्किल है, इसलिए भागता नहीं। कठिन है बाहर जाके। और कोई कुछ कह रहा था। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है बोल रही है वर्षा दीदी, आवाज कम है क्या? ये तो नहीं, वो है माइक्रोफोन में तो अच्छा वाला लिया है, कम है, ठीक है। ठीक आ रही है भैया, आवाज तो आपकी ठीक है, मुझे तो ठीक आ रही है। ठीक। वो पुराने वाले में कोई दिक्कत आ रहा था लास्ट टाइम, तो कल ही लिया उसको। और वो ब्लूटूथ वाला इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें माइक्रोफोन कई बार ठीक से काम नहीं करता, बताया लोगों, सिंक विंक नहीं होता ठीक से। और कोई कुछ हैंड रेस था और किसी को कुछ? भैया जी नमस्ते। भैया जी क्वेश्चन आया, अभी आपने कृतज्ञता की बात की, तो मेरा बच्चे के रेफरेंस में तो नहीं है, मेरा अपनी लाइफ से रिलेटेड है क्वेश्चन कि अगर जैसे हम किसी मित्र संबंध में भी है, भाई बहन के संबंध में भी है, तो या कोई मानव के संबंध में है और कोई मानव ने हमें किसी भौतिक रूप में कोई मदद की है, लेकिन उसके बदले हमारा भावनात्मक शोषण हुआ है और बहुत हद तक हुआ है, तो उसके प्रति कृतज्ञता की भावना को कैसे लाया जाए? उसके प्रति कृतज्ञता लाने की बात, देखिए भाव क्या है, एक तो बात तो सही है, बातचीत करते समय तो यही भाषा बनेगी कि कृतज्ञता के भाव को लाएं कैसे।
भाव क्योंकि ऐसी भैया चीज जी है। जैसे भैया जी मेरे मन में ये बात कॉन्स्टेंटली आती है कि कभी भाव आता है कि कृतज्ञ रहा जाए उस मानव के प्रति, फिर कभी आता है कि इतना तो भावनात्मक रूप से हम टूटे तो फिर कैसे कृतज्ञता बनेगी, जिस भावनात्मक रूप से हम अभी तक भी पीड़ित हैं। तो दोनों चीजें आ रही हैं और मैं न्यायपूर्वक नहीं मानव के प्रति पेश आ पा रही हूँ इस तरीके से। नहीं बिल्कुल, ये तो बहुत ही माने व्यवहारिक या प्रैक्टिकल कंडीशन सिचुएशन ऐसी होती है। भाव सोचने से आता नहीं है ना। जैसे स्नेह है, अफेक्शन, मैं सोचूं मैं आपके प्रति अफेक्शनेट हो जाऊं, मेरी कामना होती है, उसका भाषा बनेगा स्नेह। स्नेह का परिभाषा हम सीख लेंगे, 4 लोगों को बोल भी देंगे, बोलने से लोग तालियां भी बजा देंगे, सब हो जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर स्नेह बनेगा, केवल इससे नहीं बनेगा। हाँ, ये स्नेह होने में मदद करेगा ये सब। तो आप जो कंडीशन बोल रहे हैं उसके लिए मानव का अध्ययन ही करना पड़ेगा। जो हम विश्वास के बारे में जो हमने एक्सरसाइज किया, उसको आपको स्वयं में करना पड़ेगा, मानसिक एक्सरसाइज, और ये लंबे समय तक चलेगा। हम अपनी जीवन क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, सामने वाले व्यक्ति का अध्ययन करेंगे, संबंधों को सोचेंगे। पेट्रोल पंप पे जाइए अभी, एचपी वाला। एकदम ये किसी को म्यूट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीजें बनेगी कैसे? किसी समय में ये सारे चित्र हमारे में सेट हो जाएंगे स्वीकृति के रूप में, कि वो मानव के रूप में है और मैं उसके साथ संबंध में हूँ, है ना। ये सोचते सोचते हमारे अंदर कोई कोई चीज इस प्रकार की स्वीकार हो जाएगी। उसके फलन में होगा आप जो कह रहे हैं, उसके पहले कंडीशनल वाला ही रहता है। हमारी चाहत रहती है स्वभाव धर्म के आधार पर जीना, परंतु होता है रूप गुण ही या गुणों के आधार पर ही हम जीते हैं। आपको याद होगा हम संबंधों को स्वभाव धर्म के आधार पर समझने का प्रयत्न कर रहे थे, सोच रहे हैं मतलब। हमने जीवन क्रिया का जब अध्ययन किया, हमने देखा कि हमारे अंदर वृत्ति में 6 दृष्टियां हैं, प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म और सत्य। जो न्याय धर्म हम चाहते हैं, वो चाहना पूरा कब होगा? जब हमारा स्वभाव धर्म के आधार पर समझ बनेगा। संबंध को भी हम समझेंगे, अन्य लोगों को भी समझेंगे। समझने का मतलब क्या है? स्पष्ट होना, स्वीकारना। ये स्पष्टता और स्वीकृति का भी फिर 4 स्टेज है, भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति। तो ये सब सोचने के बाद भी हमारे में भी स्नेह नहीं बन रहा है, इसका मतलब हम पूरी वस्तु ठीक से स्पष्ट नहीं हुई है, हमारा अध्ययन उसमें कम है, हमारी स्वीकृति की कमी है। इसका मतलब भाषा के आधार पर कुछ भास हुआ है। जैसे बहुत लोगों का रहता है ना, परिचय शिविर सुनते हैं, बढ़िया लगता है, संबंध पूर्वक जीना है, तो हम सब चार्ज अप हो जाते हैं संबंध पूर्वक जीना है। हम करने जाते हैं, देखते नहीं मिलता है संबंध। वो सामने वाला आदमी वैसे दिखता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसे किया, बेवकूफ है, गधा है, घोड़ा है ना। जो भी हम कोसते हैं लोगों को, स्पेशली जहाँ पर बहुत ही कोई पावरफुल इम्पैक्ट हुआ हमारे ऊपर, या हमारे ऊपर बहुत बड़ी कोई अन्याय हुई है हमारे अनुसार, जो हमारी जिंदगी को परिवर्तित कर दिया, दिशा बदल दी, या मानसिक कुछ बहुत डीपली घायल कर दिया किसी ने, या हमने ही ऐसा मान लिया, कुछ भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, हम उस भाव के साथ, उस स्वीकृति के साथ चिपके रहते हैं, फिर वो अलग करके हम देख नहीं पाते। उसका उपाय क्या है? ये अध्ययन के माध्यम से ही होगा। फिर अध्ययन का तात्पर्य क्या है? लगभग अब जो हम कर रहे हैं इसी विधि से चलेगा। अध्ययन कुछ भाषा होता है, कुछ घटना होती है, जीवन क्रिया होता है, इसमें क्या हुआ इसको हम रोटेट करते हैं। तो आप जो कह रहे हैं उसका उत्तर उसी में है जो हमने विश्वास को लेकर एक एक्सरसाइज किया था, एक अभ्यास है ना, मैं और दूसरा। उसमें योग्यता और मूल चाहने में अंतर। उसी चीज को हम जीवन के आधार पर यदि करते हैं, करते 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 हमारी उस चीज से चिपकना थोड़ी हट जाती है।
जैसे देखिए, याद कीजिए, मुझे याद है हम कॉलेज वगैरह में थे, या कॉलेज के जस्ट बाद 21-22 की आयु में, पहले दिन जॉब पे जाना है, तो कौन सा कपड़ा पहन के जाऊं, बड़ा ध्यान देना पड़ता है। देते भी हैं, अधिकांश कॉमनली 99% लोगों के होता हो। वही कपड़े का फोल्ड तो ठीक है ना, जूता ठीक से पॉलिश है पहले दिन। कुछ लोगों को ये आयु भर रहता है, तो कपड़े से अपनी आइडेंटिटी को बना लेते हैं, है ना। जीवन में चित्त की एक खासियत है कि वो अपने आप को अन्य चीजों के साथ आइडेंटिफाई कर लेता है। मन में भी ये खासियत है। तो यदि हमने अपने उस स्मरण के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, बुरा स्मरण, तो यही प्रॉब्लम होता है। जैसे कपड़े के साथ मेरी आइडेंटिटी बन गई, वही प्रॉब्लम होता है। अब मैं 44 वर्ष का हो गया हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा उस पर ध्यान ही नहीं रहता। मेरे आसपास के लोगों को मुझे ध्यान दिलाना पड़ता है कि तुम्हारा कपड़ा फटा है, ये इतना खराब कपड़ा पहनकर मत जाओ, शादी में जा रहे हो या खाने जा रहे हो। मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ, जैसे आज दोपहर को किसी ने खाने को बुलाया था, तो थोड़ा मेरा अलग बाहर जाने का सेट अलग है, उसमें से एक जोड़ी निकाला, आते ही साथ मैंने उतार के रख दी उसको साइड में, ताकि नेक्स्ट आउटिंग के लिए वो रहे। और फिर अपना एक घर वाला जो है इसको मैंने पहन लिया। कुछ लोगों को घर के अंदर ही अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं या पहनने की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि उनका सेंस या एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग गुड उससे जुड़ा हुआ है, उस गंध से, है ना। परफ्यूम या डिओड्रेंट डालते हैं, घर के अंदर ही लगता है बिना मेकअप किए। अब पुरुष महिला दोनों, आई एम नॉट सेइंग ओनली महिलाएं, उसके बिना उनको अच्छा ही नहीं लगता। दे फील दे आर नॉट कंप्लीट। इसमें हो क्या रहा, हमारी आइडेंटिटी उस चीज के साथ घुल जा रही है। कुछ लोगों में नहीं होता, कुछ लोगों में अध्ययन पूर्वक ये दूरी बन जाती है कि ये तो शरीर है, उसके ऊपर कपड़ा है। माई सेंस ऑफ वेलबींग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द क्लॉथ या पाउडर या स्मेल। तो चिपक जाता है हमारा। तो ये चिपकना, है ना, एफ्लिक्शन, बंधन कैसे दूर होगा। तो मैं हूं और वो चीज है, वो वस्तु है, वो आदमी है या कपड़ा है, शरीर है, ये दोनों अलग वस्तु है ना। आगे हम इस परिचय शिविर में अध्ययन करेंगे, वो दोनों व्यापक में है, व्यापक वस्तु में है ना। दोनों क्रिया रूप में है, मेरा उसके साथ कोई संबंध है, मेरा कोई रूप गुण स्वभाव धर्म, उसका कोई रूप गुण स्वभाव धर्म। ये सब अध्ययन करते 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 व्हेन इट फॉर्म्स अ होल, तब हमारी इन चीजों के साथ चिपकना, है ना, स्लो होता है या खत्म हो जाता है। उसके पहले वो आसक्ति के रूप में रहता है। एफ्लिक्शन, है ना, आसक्ति। ठीक है दीदी। जी भैया जी। और कोई? तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हम ये चीज बोल सकते हैं कि जैसे हम उनके प्रति कृतज्ञता का अपेक्षा रखते हैं या उसके लिए अच्छा है, वैसे ही उसके जब संतान होंगे वो भी इसी कृतज्ञता का अपेक्षा रखेगा। इस टाइप की चीज शायद 18, 19, 20, 21 साल के वर्ष की आयु में बोल सकते हैं, जब वो विवाह के निकट आ जाए, है ना। और फिर सेवा की चीज, तीसरी चीज क्या आएगी, सेवा। तो ये सेवा हम लेते भी हैं, देते भी हैं। तो हम जब बच्चे थे हमने सेवा लिया, हम जब बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, तब हम जब पुत्र पुत्री थे, अपने माता पिता का हमने सेवा लिया। मेरी बेटी ले रही है मेरे से, है ना, मैंने अपने पिताजी से लिया, माँ से लिया। तो बुढ़ापे में मैं उस सेवा को पुनः प्रदान करता हूँ, और ये न्याय कहलाएगा। ये वाली भी चीज हमारे अंदर भी स्वीकारने की एक वस्तु है, तथा अपने बच्चों को भी सिखाने। अच्छा देखकर भी सीखता, केवल बोलने से तो नहीं सीखता, देखता है। घर में हम बड़े बुजुर्गों का ध्यान देख रहे हैं, है ना, कभी गर्म पानी दे दिया, उठाया बिठाया गाड़ी से। बड़े बुजुर्ग होते हैं, इसीलिए फिर घर में ये पूरा स्पेक्ट्रम, बड़े बुजुर्ग और ये सब देखना काफी उपयोगी होता है, क्योंकि बच्चा उस पूरे स्पेक्ट्रम या साइकिल ऑफ ह्यूमन लाइफ को देखता है। द प्रॉब्लम इज
वी डोंट पॉइंट इट इन दैट डायरेक्शन, हम उसको बोल नहीं पाते बिकॉज सब बेहोश है ना आदमी, वी आर ऑल अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस, तो हम बोल ही नहीं पाते। बट यदि बता पाते हैं और वो जॉइंट फैमिली का अवसर होता है या कभी गांव गए तो बच्चा देखता है, तो दिस इज ऑल, सो इफ यू सी, एक बच्चे को रेयर करना इज एक्चुअली वेरी वेरी इंटेंस, बहुत ही सटल सूक्ष्म चीज। खाना खिलाना सबसे स्थूल चीज, एक्सरसाइज कराना, ये सब शिक्षा उसको बचपन से। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बोला, भी आवाज आ रही है? आवाज आ रही भैया। बीच में गया था ना, मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, तब तक आपको सोचने के लिए एक ब्रेक भी हो जाएगा। फोन पे कनेक्ट हो गया अभी। तो आज्ञा पालन, कृतज्ञता और सेवा। तो सेवा को बच्चा देखता है, तो बुढ़ापे में तो मैं अपनी बेटी को पूछता हूँ, जब पापा पापा बड़े बूढ़े हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, तो मदद करोगी कि नहीं? बचपन में खेलने में पूछता था, उसको ये भी पूछता था, तुम बड़े होने के बाद पापा के साथ रहोगी कि शादी करके भाग जाओगी? तो बोलती थी शादी करके भाग जाऊंगी। आजकल बोलते नहीं नहीं, मैं तुम्हारे और मम्मी के साथ ही रहूंगी। तो मजाक में बोलती थी। सो ये 3 जनरेशन में वी हैव अ सर्कल ऑफ लाइफ। यहाँ पर सेवा का एक सर्कल ऑफ लाइफ दिखता है ना? मदर फादर सन एंड डॉटर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, वी सी अ सर्कल ऑफ लाइफ बीइंग कंप्लीटेड ऑफ सेवा। न्यूक्लियर फैमिलीज में थोड़ा कठिन हो गया है इसको दिखाना बच्चे को, और जहाँ भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जब भी हम जाते हैं तो बच्चे का ध्यान आकर्षण तो कराना पड़ेगा, उससे भी कुछ चीजें करानी पड़ेगी, काम तो बच्चों से कराना पड़ेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स वी मेक हमारे सिटी लाइफ में, टाउन लाइफ आप कहीं भी रह सकते कर सकते हो, भारत में इतने सारे सिटीज और टाउन हो गए, इज दैट क्योंकि ह्यूमन लेबर सस्ता है हमारे पास, हाउस हेल्प सस्ता है भारत में, लेबर इज चीप, काम कम होते जा रहा है घर में, एवरीथिंग इज आउटसोर्स्ड, तो बच्चे को काम करने का अवसर ही कम होता है, कार्य करने का, तो उससे आज्ञा पालन कराने का अवसर भी कम होता है जा रहा है, सेवा नहीं के बराबर दिखता है। सेवा का मतलब सेवाश्रम में भर्ती कर दिया पेरेंट्स, वही दिखता है, जबकि ये एक मूल्य है जो उसके लिए भी सुख का स्रोत है, पेरेंट्स के लिए भी सुख का स्रोत है, तृप्ति का स्रोत है, बाधा नहीं है ना, इट्स नॉट एन इम्पेडिमेंट इन माई लिविंग दैट माई पेरेंट्स आर देयर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। वो सेवा इज वन पार्ट ऑफ करना, ये आना चाहिए। ये आगे जाके धीरे धीरे हम उसको ये 4 उसमें बताएंगे, ये जो 4 हम बता रहे हैं यही बच्चे को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा एक बौद्धिक जीवन है, एक आध्यात्मिक जीवन है ना, एक व्यवहारिक जीवन है, एक भौतिक जीवन है, और व्यवहारिक जीवन में समाज भी एक भाग है, परिवार भी एक भाग है, दैट कंप्लीट्स द पिक्चर ऑफ लाइफ, होलनेस ऑफ लाइफ, होलसम लाइफ इससे आता है। तो हम भी इसको प्रैक्टिस करें और ये चीजें बच्चे में कैसे चले जाए, ये दोनों करना पड़ेगा। सो माता पिता पुत्र पुत्री एक साथ रखा है संबंध, हम किसी के माता पिता हैं तो किसी के पुत्र पुत्री भी हैं बैकवर्ड, और वो आगे जो हमारा संतान है वो केवल पैदा होने से पुत्र पुत्री बनता नहीं, उसको पुत्र पुत्री होने का एहसास कराना पड़ेगा, वो आज्ञा पालन, कृतज्ञता और सेवा के माध्यम से कराना पड़ेगा। दैट्स पार्ट ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड, इंटीग्रल पार्ट ऑफ रेजिंग द चाइल्ड। इससे फैमिली की फैब्रिक भी बनी रहती है, उसके कारण सोसाइटी की भी फैब्रिक बनी रहती है। तो आप देख सकते हैं बहुत सूक्ष्म काम है और दीर्घकालीन है, बड़ा लंबा समय इसमें लगेगा, देयर आर नो क्विक आंसर्स है। हमें कोई चाबी डाल के, कोई पॉलिसी डाल के इसमें इस चेंज को समाज में नहीं ला सकते।
इस पर किसी को कुछ बात रखनी है तो बताइए। ये बड़े तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो, है ना। देखिए, क्या हम अपने माता पिता के साथ संबंधों की सीधी से पहचान पाते हैं कि नहीं, कहाँ कम होता है। डू वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। मैंने आपको बोला, मेरी बेटी मुझे बोलती है तुम नानी के साथ, पार्टी बोलते हैं हमारे तमिल में, झगड़ा करते हो बोलती है। मैंने कहा बेटा मैंने तो झगड़ा नहीं किया। बोलते नहीं नहीं तुम झगड़ते हो पार्टी के साथ। अब भी 2-3 दिन से बोलना शुरू किया। तो फिर मुझे लगा मेरा बात करने का जो शैली है कि घर में इसको ऐसा रखना था, मैं बोल के गया था, वो उसको झगड़ा के रूप में लग रहा है ना। तो ये माता पिता पुत्र पुत्री संबंध संक्षेप में, और हम आगे बात करते रहेंगे जब भी आएगा। दूसरा भाई बहन संबंध अधिकांश बच्चों में होता ही है ना। कई बच्चे सिंगल चाइल्ड भी होते हैं, जैसे मेरी बेटी सिंगल चाइल्ड है, तो कजिन्स वगैरह होते हैं। इसका जो स्वरूप है, इसका जो प्रयोजन है, ये पूरकता है, कॉम्प्लीमेंटरी। तो हमारे भी भाई बहन होते हैं, कजिन्स होते हैं, कोई भी होते हैं, तो पूरक होना। तो किन किन विधि से पूरक होंगे उसको नेक्स्ट लाइन में दिया है इधर। फिजिकली, है ना, मतलब शरीर की दृष्टि से कैसे करें। मटीरियली, कोई भौतिक वस्तु की इसकी आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी। फिजिकली का मतलब उठाना बैठाना, बीमार पड़ गया तो मदद किया, ये सब। तो ये भी एक ट्रेनिंग है बचपन में। जब बच्चे, जैसे एक बड़ा बच्चा, एक छोटा बच्चा बीमार पड़ गया, तो समझता हूँ पेरेंट्स को बोलना चाहिए बड़े को उसका सेवा करें, उसी एज में कर लेगा। अभी क्या होता है, हम ही करना चाहते हैं सब, वह स्टिल माए बच्चे को कुछ करने को देने को तैयार ही नहीं है। उसको बच्चा, इसको ये क्या हो गया, अधिमूल्यन हो गया। पोषण का अधिमूल्यन दोष। पोषण का अधिमूल्यन दोष से क्या हो जाता है, वो बच्चा स्वयं के आधार पर कुछ करने को तैयार ही नहीं होता। एक एक उदाहरण देता हूँ, हमारे पहचान के कोई व्यक्ति का भी विवाह हुआ। वो जिस घर में विवाह हुआ, वो अभी विवाह हो गया, वो आदमी जिस लड़के से बात विवाह किया, मैन है, लड़का नहीं है, 31 है ना, फुल ब्लोन अडल्ट। तभी बातचीत में ये निकला कि वो लड़का 31 साल का, वो अपने माँ के छत्र छाया से निकल ही नहीं पा रहा था, वो अभी तक उसका अंडरवेयर धो रही। वो आदमी ही नहीं बना, ही इज नॉट एबल टू ग्रो अप। अच्छा, ये अवश्य है कि उसके अंदर की भी कुछ संस्कार संस्कृति हो सकती थी कि भाई वो बोले कि छोड़ दो मैं खुद ही कर लेता हूँ, बट उसमें वो भी नहीं है। तो फिजिकल हेल्थ कहाँ से कब तक हमको करना है पेरेंट्स, कहाँ बच्चे को करने देना है, ये भी सोचना पड़ता है। फिर भाई भाई जो है, ये भौतिक विधि से भी, ये भी हम अपने बच्चों को सिखाए, तथा हम भी अपने जो भाई बहन है उनके साथ फिजिकल और मटेरियल हम सहयोग कर सकते हैं कि नहीं, व्हाट आई कैन डू, एंड मेंटली, है ना, मानसिक रूप से कैसे करें। तो उसमें कुछ कमी हो गई नहीं हो गई, है ना, एक एज के बाद कठिन हो जाता है। जैसे मेरे केस में मेरा छोटा भाई अभी 40, बोलने के लिए छोटा है, आयु 40 का है, फुल फ्लेजेड अडल्ट, है ना। एक 40 साल के आदमी को आप क्या क्या बोल सकते हैं, देयर इज अ लिमिटेशन। वो कितना सुनना चाहता है, ये सब देखकर ही आप करेंगे। इसीलिए इन चीजों को जब हम करने जाते हैं, उसको बोलते हैं वस्तु स्थिति सत्य, टेम्पोरल रियलिटी या सब्जेक्टिव रियलिटी। वो सामने वाले के गुणों के आधार पर हमको करना पड़ता है, उसकी जो क्वालिटीज है, उसका जो फ्रेम ऑफ माइंड, उसके अंदर जो स्वीकृति है, उसके आधार पर हमको करना पड़ता है। इट्स नॉट ब्लाइंड। फिर हम बोलेंगे मैं तो बोलने गया, वो सुनना ही नहीं चाहता। वो देखना पड़ता है उसमें सुनने की आवश्यकता है कि नहीं, उसकी आयु क्या है, उसके अनुसार ही उसमें होगा, नहीं तो नहीं होगा। घर में इसको कैसे पैदा कर सकते हैं बचपन से, है ना, जो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको करना। केवल ये भर करने से होता नहीं, उसका भाव वाला पक्ष और उस पर ध्यान आकर्षण भी कराना पड़ेगा, क्योंकि गांव में तो बहुत शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता ही है।
गांव के जो बच्चे होते हैं स्कूल भी जाते हैं, घर पे भी काम करते हैं, बर्तन मांज के स्कूल जाएंगे, वापस आएंगे, भेड़ बकरी को अंदर करेंगे, अपना गाय को अंदर करेंगे, दूध दोएंगे, साफ सफाई, बहुत काम होता है गांव के घर में। बिकॉज थिंग्स आर नॉट ऑटोमेटेड एंड देयर इज नो होम डिलीवरी ऑफ एनीथिंग। जो इकोनॉमिक साइकिल होता है उनका, इट इज नॉट मॉनेटरी बेस्ड। उनकी इकोनॉमिक लाइफ यदि देखेंगे, इकोनॉमिक्स फाइनेंस उसमें कम होता है, मटेरियल आउटपुट अधिक है। सिटी लाइफ में मटेरियल आउटपुट कम है और फाइनेंशियल एस्पेक्ट अधिक है। So money gets many things done in the city, especially today, in this age. Everything is available online, including husband and wife. घर बैठे बैठे हो जाता है online. So this may include cleaning, arranging, production, purchase of essential, ये सब। तथा हम अपने मेंटल जर्नी, सिबलिंग के मेंटल जर्नी को भी सपोर्ट करते हैं। किसमें? इन कॉम्प्रिहेंडिंग द वर्ल्ड अराउंड, लर्निंग, नोइंग व्हाट टू राइट एंड रॉन्ग, ये सब। बड़े होने के बाद उनकी आवश्यकता पड़ने पर करना पड़ता है, नहीं तो कई बार advice is welcome, many times it is not. है ना? अभी के टाइम नोशंस को देखेंगे तो सिबलिंग राइवलरी की है। सिबलिंग राइवलरी होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। इसको हम आगे जाके देखेंगे। इसका नाम है जीव चेतना। ये जो अंडर डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है, ये था आधा अधूरा, हमने पहले भी देखा। जीव चेतना हमने नाम दिया। तो ये जीव चेतना के साथ ही रहता है बच्चा। बच्चे में भी जीव चेतना दिखती है। अभी हम हमारे फ्रेंड के घर गए थे, कोई पेरेंटिंग कपल है जिनकी 2 बेटियां हैं। वो कह रहे थे कि उनकी वाइफ ने कहा कि 2 साल का छोटा बच्चे में भी देखा गया है, देखी है वो, कि वो हस्बैंड मतलब माता और पिता को एक दूसरे से भिड़ाते हैं अपना काम कराने के लिए, है ना। ये करते हैं, नानी को माँ के साथ भिड़ा देंगे, दादी को। उसको पता है कि ये, मैंने उसको ये नहीं पता कि बहू है, बट उसको ये पता है कि दोनों के बीच कुछ है, खिटपिट। वो उसका उपयोग करता है बच्चा। तो बहुत तेज होता है बच्चा। हम उसको बढ़ावा भी देते हैं, उसके सामने ऐसा कुछ बोल भी देते जाने अनजाने। एंड ऑफ कोर्स biggest this thing is media and movies. Media includes books. So when we read books or we watch movies or see advertisements, उस भाषा के साथ कोई भाव हमारे अंदर आ जाती है। एंड एज वी ग्रो अप, हम बड़े होते होते हमारे अंदर ये चीजें बैठ जाती है कि ये सब सही। जबकि ये आधूरे जीने का, अमान्य जीने का रिफ्लेक्शन है, वही बुक्स और मीडिया में है अधिकांश। वो हमारे अंदर सहीपन के मान्यता के अनुसार के स्वरूप में, चित्र के रूप में हमारे अंदर बैठ जाता है। जबकि हमको क्या सहज स्वीकार है, एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर हैप्पीनेस? इट इज दिस पूरकता एंड नॉट राइवलरी। एंड और इसी से परिवार में भी पीस और व्यवस्था भी होती है। तो ये जो मूवीज और सीरियल जो देखते हैं ना, विच गिव कॉन्ट्ररी नोशंस, ये बड़ा झंझट है। यहाँ पर यही लिखा, वी साइलेंटली एंड अप इम्बाइबिंग सच इमेजेस। तो एज पेरेंट्स हमारा फिर मूल कर्तव्य हो जाता है कि बच्चों को इससे बचा के रखना। फोन, हमारी बेटी को अभी यही ट्रेनिंग है, हम उनको पूछे बगैर फोन को मत छूना। वो उसका पासवर्ड जानते, मैं जानबूझ के चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये देखने के लिए कि पासवर्ड जानने के बावजूद क्या वो इस अभ्यास में आ सकती है कि मुझे पूछकर ही चेंज ऑन करेगी। सडनली बीच में बोर हो जाती है तो उसको फोन उठाना है, उसको पिक्चर देखना है, कोई बहाना बनाती है, इसको वीडियो कॉल करो, उसको वीडियो कॉल करो। थोड़ा कठिन भी हो जाता है सिटी लाइफ में उसको हर समय एंटरटेन करके रखना। मैं 2 मिनट में आया, तब तक आप लोग इस पर मंथन कर सकते हैं।
हाँ जी, तो ये हमको दिखता है कि ये पूरकता को हम अपने अंदर कैसे स्वीकार सकते हैं, ये समझना ये भी एक लंबा अध्ययन है। जब हम एक एडल्टहुड में आके इसको प्रारंभ करते हैं, पहले से कोई हिस्ट्री घटित हुई रहती है, वो सबका बैकड्रॉप मान्यता के रूप में रहते ही है एक दूसरे में, है ना। इसको बनाए रखते हुए, उन सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए हम कैसे पूरक हो सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क बनता है। अच्छा, आइडियली बड़े होने के बाद भी यदि हम उसी परिवार में हैं, तो हम देखते हैं कि परिवार में जीने से जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने आप आ जाती है। जैसे मैं देखता हूँ कि अभी हम लोग, वैसे हमारा जॉइंट फैमिली ही है, काफी वर्ष तक हम लोग एक ही साथ रहे, फिर थोड़ा जगह भी कम पड़ रखा और मानसिकताएं भी थोड़ी अलग हो गई थी। तो हमारा भाई और उनकी पत्नी सामने ही रहते हैं, पास ही में, मतलब 1 मिनट की दूरी पर है या उससे कम। तो माता पिता का आयु होते जा रहा है, तो कुछ जिम्मेदारी अपने आप बनती है ना, औषधि का, उनको हॉस्पिटल ले जाना, लाना, टेस्ट कराना, घर में सामान रखना, ये करना वो करना। जबकि हमारे परिवार में उत्पादन ऐसे प्रोडक्शन के रूप में कुछ हो नहीं रहा है, ऑक्यूपेशन, है ना। मैं भी रिटायर्ड हूँ, मेरे पिताजी भी रिटायर्ड फ्रॉम पेड वर्क, रिटायर्ड फ्रॉम पेड वर्क। ये दर्शन के अध्ययन के दृष्टि से मुझे समय निकालना पड़ा, निकाल लिया मैंने, मतलब। परंतु परिवार में रहते हुए ये सारे अवसर आते हैं, है ना, सिनेरियोज आती है, जहां पर यदि भाई बहन ये सब लोग हैं तो वहां पर मिलते हैं। जो लोग दूर भी रहते हैं, मैंने देखा कि फिर एक्सट्रीम कंडीशन में आते हैं, हॉस्पिटल पहुंच गए, पिताजी सीरियस हैं, सर्जरी होना, हाथ पैर टूट गया, तो आ जाते हैं घर परिवार के लोग, इकट्ठा हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम्स ऑफ क्राइसिस। जो रेगुलर मेंटेनेंस और रेगुलर अपकीप और रेगुलर मदद है, वो 2-3 में से कोई एक व्यक्ति या 2 लोग करते रहते हैं। आज के दिन भी हो ही रहा है, हम इतना ध्यान देकर भले ही नहीं करते, बट आज के दिन भी हो ही रहा है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन है, और ये उतना ही वैलिड है हमारे लिए भी जितना इन स्टूडेंट्स के लिए था जिनके लिए बुक की गई थी। क्या हमारे भाई और बहन के साथ हम ये पूरकता या कॉम्प्लीमेंटरी रोल आज देख पाते हैं कि नहीं? डू वी हार्बर, है ना, हार्बर का मतलब क्या, हमारे अंदर ऐसे भाव हैं स्पर्धा का, कंपटीशन का, जेलसी का, द्वेष का, मैं उससे बड़ा हूँ, है ना, उससे ज्यादा पैसा कमाया, मैं कमा सकता हूँ, उससे ज्यादा मेरा अच्छा रंग रूप है, मेरा पद है, बल उससे अच्छा है, और ट्राई टू ऑर्डर और कंट्रोल और सिबलिंग्स। एक आयु के बाद बड़ा भाई होता है, थोड़े समय के लिए बड़ा होता है, फिर जिंदगी भर वो बड़ा रह जाता है, तो फिर वो होता नहीं। और हम देख सकते हैं कि हमको सहज स्वीकार क्या है, पूरकता या राइवलरी। आखिरी क्वेश्चन एक्चुअली अच्छा, मैं ये नोट्स आप ही के साथ पढ़ रहा हूँ, इसको लेके 4-5 वर्ष हो गए। व्हाट इज लिवेबल, क्या जिया जा सकता है ना, पूरकता या राइवलरी? यू कैन लिव इन राइवलरी, नो, इट्स नॉट लिवेबल। तो प्रैक्टिकली जब करने जाते हैं, तो सामने वाले की मानसिकता, अभी तक जो भी घटनाएं घटित हुई है, उनके स्मरण, उनका जो इम्पैक्ट है उस व्यक्ति के मन में, यदि हम इस प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं, तो धीमे धीमे हमारे में वो परिवर्तन कुछ दिखेगा। वो परिवर्तन उस व्यक्ति को दिखना पड़ेगा, हमारे अंदर हो रहा है और हमारे व्यवहार में दिखना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हम इसको पढ़ें, सोचें, समझें, फिर हमारे में बदलना हो, ये एक स्टेप। वो हमारे में जो बदला हमारे आचरण में दिखे, दूसरा स्टेप, है ना। वो सामने वाला देखने को तैयार हो, उसको भी दिखे, तीसरा। दिख के उसमें स्वीकृति हो कि हाँ इसमें कुछ चेंज हुआ है, उसके बाद यू कैन रीसेट समथिंग, बिफोर दैट यू कैन नॉट। तो ये भाई और बहन का संबंध हमारे लिए अडल्ट्स के रूप में, और यदि छोटे बच्चे हैं हमारे पास, तो हम इन
चीजों को, इन भावों को उनमें कैसे इनकलकेट करें। तो हमारा इन दिस इफ यू सी इफ यू हैव चिल्ड्रन, डबल प्रोग्राम हो गया हमारा, डबल होमवर्क। एक स्वयं के लिए भी और एक अपने बच्चों को हम क्या दे सकते हैं, क्या ट्रांसफर कर सकते हैं उसके लिए भी। भैया जब आप ये भाई बहन संबंध बोल रहे हो, तो आप भाई भाई मतलब भाई बहन और बहन बहन, मतलब ये तीनों काइंड ऑफ सब में इतना, ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला में कवर्ड है, राइट? सब में इतना ही है। ओके। उसमें कुछ चीजें स्पेसिफिकली उस जेंडर बेस्ड होता है, उसको हमने लिया नहीं, बट ये बेस है वो जेंडर बेस्ड वाली। जैसे बहन बहन का संबंध थोड़ा भिन्न होता है, भाई भाई का संबंध थोड़ा भिन्न होता है। जनरली इफ यू सी, गर्ल्स आर क्लोजर टुगेदर एज सिस्टर्स। भाइयों का एक साथ रहना मैं कम देखता हूँ, भावात्मक रूप से जुड़ा रहना, इमोशनल कनेक्ट। बहन बहन में अधिक है, भाई भाई में कम है, भाई बहन में रहता है। कोई कोई केस में भाई बहन के प्रति संरक्षण का भाव रखता है, कोई कोई में रखता है बट कर नहीं पाता, या करने के लिए योग्य ही नहीं है। ये सारे कंडीशन दिखेंगे। पुरुषों में जिसको मेल ईगो बोलते हैं, वो वास्तविक चीज है जीव चेतना में, या डेवलपमेंट जिसको जागृति क्रम कहेंगे हम आगे, उसमें दिखता है ना। पुरुष दूसरे को सुनना नहीं चाहता है, एक। सेकंड, एज इज ग्रोइंग अप, वो अपने ही धुन में रहता है, उसको बहुत वो नहीं। लड़कियों में भी हो सकता है, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ प्रोबेबिलिटीज, है ना, नॉट जनरलाइजेशन। संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज। जैसे मुझे याद है, मेरा भाई जब कॉलेज, या वो जब कॉलेज में था, तो मेरी जॉब लग गई थी। वो क्या कर रहा है मुझे कुछ होश ही नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ही दुनिया में बिजी। मेरी करियर और एमबीए करना था, मैं कैट का तैयारी कर रहा हूँ, जीमैट का तैयारी कर रहा हूँ। वो कहाँ पर है, कैसा है, कोई बातचीत नहीं। और वो घर पे भी कोई बातचीत नहीं। तो फाइनली वो संबंध जो बचपन से साथ में रहे, एक ही घर में रहे, एक ही थाली में खाए, मतलब एक ही घर के थाली में खाए, एक ही सेट ऑफ माँ बाप है, और बड़े होने के बाद यदि देखें तो एक ही संपत्ति पर अधिकार, वहां तक ये जाता है। बड़े होते होते संपत्ति सामने आ जाता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना ये भी है, वेरी फैसिनेटिंग ऑल्सो, जो केवल हम शरीर के आधार पर एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। इसको ये लोग साइकोलॉजिकल या सोशल उसमें डाल देंगे मॉडर्न स्टडीज में, या ऑब्जेक्टिव दृष्टि से जब उसको स्टडी करेंगे तो, कि विवाह के बाद दूरियां बढ़ती है। सो आफ्टर मैरिज we become closer to a stranger than to the people we spend time with. So if somebody gets married at the age of 31, by the age of 32, he has his own life now with that person, with that wife and उनका child. और उसके पहले जो 30 वर्ष उसने जिन लोगों के साथ बिताया था, वो दूर हो जाते हैं। So mental and behavioral and financial also अलग हो जाता है। This really fascinates me. पूरी फाइनेंसेस अलग हो जाती है, बैंक बैलेंस अलग। वो फिर जब सोचता है, वो जो नई महिला के साथ या पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ, जो जो स्ट्रेंजर था, लव मैरिज भी होता है तो यार 2-3 साल ही लव होता है ना। वो रेयर केसेस में 18-20 साल के लव के बाद लोग विवाह करते हैं। मैंने ओल्डेस्ट लव देखा है 8वीं से लेकर लव 28 साल की आयु में शादी किया, 30 में छोड़ भी दिया, खत्म हो गया लव फिर। बट अदरवाइज अ टोटल स्ट्रेंजर, एंड समहाउ उस जीवन या माना में ये हो जाता है कि अभी मेरा दुनिया अलग है, मेरा फाइनेंसिस अलग है। इस फिनोमेना को आज तक मैं प्लेस नहीं कर पाया कि क्या ये समाज में जो होता है उसको देख के उसके अंदर स्वीकृति हो जाती है, या स्पीशीज के प्रोपगेशन का बहुत एक पावरफुल विषय इसको बोलते हैं। 4 विषय के रूप में हम अध्ययन करेंगे। 4 प्राइमल मोटिव्स दैट आर फाउंड इन एनिमल्स एंड इन ह्यूमंस। आहार, निद्रा, भयन, मैथुन, फूड, स्लीप, है ना, फियर,
एंड कोइटस बोलते हैं मैथुन को, स्पीशीज प्रोपगेशन। फिर वो स्पीशीज को जो प्रोपगेट किया वो उसकी दुनिया है, या जिस सेटिंग में उसने स्पीशीज को प्रोपगेट करने वाला वो उसकी नई दुनिया बन गई। उसमें माता पिता कॉमन रहते हैं, थोड़ा अटैचमेंट रहते हैं भारतीय सिस्टम में, विदेशी सिस्टम में तो पूरा अलग हो जाता है, या मॉडर्न सिस्टम में बोलना चाहिए। भारत में भी मॉडर्न सिस्टम आ ही गया है। But now this new financial world is stitched with these new people, with this new husband or wife, and whatever children are born of that relationship, जो multiplication होता है। बच्चे भी कभी एग्जिस्ट नहीं किए ना, they suddenly come into existence, which is also another magical thing है ना, fascinating development। होता ही नहीं है, सडनली होता है और बोलता है, बात करता है, और हमारा सब उसके लिए समर्पित हो जाता है। उस समय ये भाई बहन संबंध, भाई बहन संबंध, बहन बहन संबंध, उसमें संपत्ति वाली चीज आ जाती है। ये जो पिताजी का था उसका आधा इसको जाएगा, पौन इसको जाएगा। तो लीगली सरकार ने सिंपल नियम बनाया, मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया, भैया 1/3, 1/4, 50%, 33% है ना, 66.33%। 66.33% तो हो नहीं सकता है, इक्वल करेंगे तो 50-50 होगा, या 33.33 होगा, 3 है तो 4 है तो 25% होगा संपत्ति का बंटवारा। उसमें भी सरकार ने ये नियम बनाया कि किसी की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो अपने चाहे जिसको जाए वो दे सकता है। देन यू कैन नॉट डिमांड फ्रॉम योर फादर कि तुमने अपना घर उसको दे दिया या इसको दे दिया। वो उनकी इच्छा पर है, उनकी इच्छा किसी मान्यता पर हो सकती है, किसी आवश्यकता पर हो सकती है। जैसे मेरे पिताजी की कोई संपत्ति है, मेरे वाइफ के पिताजी की कोई संपत्ति है, मेरे नाना जी की कोई संपत्ति है, दादाजी की कोई संपत्ति है, तो जो पुश्तैनी है, एंसेस्ट्रल है, द लॉ स्टेट्स दैट उस पर वो जितने भी ऑफस्प्रिंग है सभी का अधिकार है, एंड दे हैव टू डिसाइड अमंग्स देमसेल्व्स व्हाट इज द राइट वन। यूजुअली इट इज मैथमेटिकल डिवाइड, है ना, कर देते हैं। जैसे एक आदमी, उसके 2 बच्चे थे, उसका 100 रुपए था या 100 एकड़ जमीन है कुछ भी, उनके 2 बच्चे हो 50-50, उनके 4-4 बच्चे हो तो 8, तो वो जो 100 है वो 8 में डिवाइड होगा इन पीसेस ऑफ 4-4। एक टाइप ऑफ साइड ऑफ द फैमिली में 2 था, दूसरा साइड ऑफ द फैमिली में 5 था, तो वो जो 50 यहाँ 25-25 हो जाएगा, और वो जो 50 है यहाँ 10-10-10-10-10 के अनुपात में आएगा। मैथमेटिकल है क्योंकि मटेरियल है वो। तो उस समय ये कॉम्प्लीमेंटेरियनस, पूरकता है ना, इसीलिए देखिए इधर मटेरियली भी लिखा है, फाइनेंशियली नहीं लिखा है, मटेरियल लिखा है, उसका सपोर्ट। तो वो कब किस विधि से डिसाइड होगा, जो हमने देखा मानसिकता में, लाभ दृष्टि। यदि लाभ दृष्टि मूल्यवान है और यदि चित्त में मान्यता के रूप में लाभ ही प्रधान है और संबंध गौण है, तो ये झंझट करता है, ये दूरियों को बढ़ाता है। उस समय यदि भाव प्रधान है तो योग्यता को देखा जाएगा कि कहां पर आवश्यकता अधिक है, या आवश्यकता को देखा जाएगा, जिसको डिजर्विंग बोलते हैं इंग्लिश में। हु नीड्स इट मोर, देन द अदर पार्टीज कैन सिंपली विथड्रॉ। इफ एवरीबडी इज मटेरियली इक्वली वेल ऑफ, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय कंसेंसस। उसमें से हो सकता है एक त्याग भी दे। आज ही हम गाड़ी चलाते हुए जाते समय हमारी पत्नी बोल रही थी, उनके दादाजी बहुत कोई बड़ा घर देखा हमने पुणे में एक एरिया में, कैंप एक एरिया होता है, बड़े पुराने ब्रिटिश स्टाइल के घर है। तो उसने कहा कि उनके नाना, पर नाना जी के पिताजी ऐसे ही बहुत बड़े वकील थे बेंगलोर में, ऐसे बड़ा ब्रिटिश स्टाइल का घर था, सोना था, चांदी था। तो मैंने मजाक में पूछा कि भैया गया कहाँ सब, तो अपने हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे नानी ने मना कर दिया। क्यों? तो वो कुछ दुर्घटना घट गई थी उनके घर में, चोरी वोरी हो गया, कुछ लोग आके मार वार गए। तो खबर ऐसे फैल गई कि इसके नानी, मेरे वाइफ के नानी और उसके पति ने स्कीमिंग करके वो चोरी करवाया था, वो सब पैसा हड़पने के लिए। तो इसके नानी को बड़ा खराब लगा, तो अपने इनोसेंस को प्रूव करने के लिए उसने कोर्ट में बोल दिया कि मुझे कोई संपत्ति की जरूरत नहीं, जो है बाकी सबको दे दो।
तो दिस ब्रांच ऑफ द फैमिली डिडंट गेट एनी ऑफ दैट ब्रिटिशर्स हाउस का जो भी टुकड़ा फुकड़ा हो करा था. So people willingly let go of it to save their pride or their image, you know. ये व्यवहार शिक्षा है ना, ये व्यवहार शिक्षा हम स्कूल में दे ही नहीं पाते. एक तो उसका कंटेंट ही नहीं है, एक तो ये ऑब्जेक्टिव्स में ही नहीं है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में व्यवहार शिक्षा है ही नहीं, राइट. ऑब्जेक्टिव नहीं है तो कंटेंट भी नहीं है. कंटेंट भी है तो उसका कोई सेंस होना चाहिए कि कैसे पढ़ाएगा टीचर. So if this is taught in schools and colleges over a period of time, this vastu, ये भाव, it can stop a lot of headache later on. इंडिया में बोलते हैं more than half the number of cases are civil litigations, 80% is civil litigation जो होता है, and उससे majority जो है property dispute between members of the same family. वही cousin brother, cousin sister, सगा भाई, सागी बहन, ये सब. हमारे घर में मैंने इसके लिए सिंपल फॉर्मूला बनाया. वो सही है कि नहीं मैं नहीं जानता, मुझे सही लगता है आज के दिन. भैया जिनकी वो संपत्ति है उनकी इच्छा पर छोड़ दो. आप अपना अपेक्षा बता दो और वो डिसाइड करेंगे. वी आर नोबडी टू डिसाइड हाउ मच वी शुड गेट और वी डिजर्व, है ना. मैं कैसे ये अधिकार बोलूं कि मेरे पिताजी के पूरे संपत्ति पर मेरा हक है. यदि पिताजी को दिखता है क्या चीजें हैं, क्या है, वो असेस करेंगे, वो डिसाइड करेंगे, है ना. वो देखेंगे कितने संतान है, किसका क्या आर्थिक स्थिति है, कौन कम है, ज्यादा है, उसके अनुसार डिसाइड करेंगे. तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिलीज हैं, लाइक इन दिस कंट्री फॉर एग्जांपल, बिजनेस कम्युनिटीज होती है ना, जो पहले से ट्रेड और बिजनेस या प्रोडक्शन, है ना, जो जॉब्स में नहीं है, में नहीं थे, दे डू दिस. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट एक साथ कमाई होती है और बंटवारा एक साथ होता है. आई मेट अ पर्सन लाइक दैट इन चेन्नई वंस. उनका मार्बल ट्रेडिंग का या कुछ पत्थरों का ट्रेडिंग का कुछ है. वो सब लोग एक ही घर में रहते हैं, 5 जनरेशन है. वो फ्लैट जैसे बनाई के फ्लोर पे एक एक रहता है जनरेशन. ताऊ जी, ताई जी, सब एक साथ, बड़ा ह्यूज फैमिली है ना. सो मैंने पूछा कि खर्चा कैसे करते हो. बोला बिजनेस तो कॉमन है, सब लोग साथ में बैठते ऑफिस में. एक दो बच्चे पढ़ के बाहर चले गए, एवरीबॉडी हैज जॉइन द फैमिली बिजनेस. उसको एक्सपेंड भी क्या, बड़ा हो गया, काफी धनाढ़ी परिवार है. नीचे 10 कार खड़ी है. तो मैंने पूछा कैसे डिसाइड करते. तो बोला कुछ नहीं, चाबियां टंगी रहती है, जिसको जो गाड़ी लेना लेके चले जाता है. एक गाड़ी स्पेशल है, ये हमारी उस कजन की, उसने बोला कि सिर्फ को तुम नहीं छू सकते, उतना अलाउंस कर लेते हैं. तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर सब लोग बोल देते हैं मेरे को इस साल का इतना खर्चा है, इतना मैं हॉलीडे जाना चाह रहा हूँ. वो कॉमन पूल से उतना उतना उसके अकाउंट में चले जाता है, एंड पीपल ट्राई टू स्टे विद इन दोस. बाकी सब कॉमन में. आई फाइंड इट क्वाइट मतलब इम्प्रेसिव, क्योंकि इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डू दैट आज के दिन. हमेशा ही आज के दिन और भी कठिन है, क्योंकि ये व्यक्तिवादी या इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट अधिक हो गया है. आई, मी, माई सेल्फ, माई फैमिली, माई किड्स. सबसे अधिक ये अमेरिकन कल्चर में दिखता है मानसिकता के रूप में. उनको अपने बच्चे और अपनी फैमिली सर्वश्रेष्ठ, बाकी उनको कम मानते, गॉड मानते. तो ये भाई बहन संबंध बचपन से शुरू होकर प्रारंभ होके माता पिता के सेवा तक, फिर उनकी जो संपत्ति है उसके बंटवारा तक, और उसके बियॉन्ड चलता है. फिर इन दोनों के बुढ़ापे तक. हम भी बूढ़े हो गए, हमारी बहन बूढ़ी हो गई, है ना पिताजी. तो एक दूसरे के घरों की विवाह, बच्चे पोता पोतियों की विवाहों में जाना, एक दूसरे के संपर्क में रहना, वहां तक जाता है. इट्स अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप दैट लास्ट्स अ लाइफ टाइम. उसमें माँ बाप, घर के त्योहार,
विवाह, मृत्यु और संपत्ति, ये सब शेयर्ड होता है। एक्चुअली इफ यू सी, इट इज अ वेरी डीप रिलेशनशिप। हम कितना भी इसमें कर पाए नहीं कर पाए, इस दृष्टि से देखने से लगता है कि ये बहुत ही गहन एक रिलेशनशिप। आध्यात्मादि परंपराओं में संबंधों को छोड़कर ही जाने की परिकल्पना या उपदेश दिया गया है, क्योंकि इसमें बंधन है। दर्शन ये कहता है कि इसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ लिविंग, इसमें इसके प्रयोजनों को पहचान कर इस विधि से इसको पूरा किया जा सकता है। पूरा करने का हमको अभ्यास करना चाहिए। तो ये भाई बहन वाला संबंध, इस पे कुछ बात करनी हो तो बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देख सकते हैं कि जहां तक ये मटेरियल शेयरिंग का होता है, एक दूसरे को मटेरियली हेल्प भी करते हैं और ये शेयर भी होता है ना, जैसे मैंने कहा बंटवारा होता है। उन चीजों में फिर ये विश्वास मूल्य टेस्ट होता है कि कितना विश्वास और स्नेह है। कई लोगों में दिखता है वो कुछ हद तक, कई कई जगह नहीं रहता है, नहीं दिखता है। उसका उपाय यही है, वो विश्वास का। इसीलिए हमने पहले विश्वास पर चर्चा की, क्योंकि वो फाउंडेशनल वैल्यू है उस संबंध के, प्रत्येक संबंध का। विश्वास का परिभाषा दिया है, संबंध निर्वाह की निरंतरता। उसमें मूल चाहना और योग्यता में अंतर को देखना पड़ता है, नहीं तो हम हर्ट होंगे और हमारा रिएक्शनरी भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। भाई मूल चाहने की जगह वो व्यक्ति ठीक है, हो सकता है किसी का योग्यता कम हो, या किसी में लाभ की दृष्टि अधिक हो, या लालच अधिक हो हमारे भाई बहन बंधुओं में, तो उसके अनुसार उनके साथ हमको मैंने व्यवहार या कदम उठाने पड़ते। मटेरियल संपत्ति के लोग पर जो भी झगड़ा है वो लाभ वृत्ति के कारण ही, मतलब लाभ का जो है न्याय के ऊपर चले गया, उसके जीवन में लाभ की आवश्यकता उस संबंध से अधिक चली गई, या उस लाभ को वो अपने वही अपने फैमिली सर्कल तक को रखना चाहता है और बाकी लोगों को उसने हटा दी, भाई बहन माँ बाप उन सबको हटा दिया। ये जो मैंने कहा आपको फैसिनेटिंग जो होता है आदमी के साथ, विवाह के बाद पूरा पत्नी या पति के साथ एटीएम कार्ड शेयर करेगा, फिर भाई को नहीं बताएगा या बहन को नहीं बताएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। वो वाले परिवार तो नहीं के बराबर है, यहाँ पर एक ही बैंक बैलेंस था। अब घर में सबका अलग अलग है, हर परिवार का अलग अलग है, एक परिवार में लोगों का अलग। उत्पादन या आर्थिक प्रोडक्शन का जो स्रोत था, सोर्स है, वो भी अलग अलग। Earlier the head of the family would control the finances, है ना, दूसरों को देते था। then slowly the children also grow up, then they wait for the death of the father so they can get control of the finances। ये भी एक स्थितियां थी, जिसको पेट्रियार्कल पुराने सोसाइटीज बोलते हैं, हायरार्किकल, यहाँ पर एक मुखिया होता है, ही डिसाइड्स एवरीथिंग, या मालकिन होती है। वो वाला जमाना गया। तो आज के दिन इन चीजों को हम कैसे अध्ययन करके इन्वाइट करें, कैसे अभ्यास करें, हम अपने बच्चों को कैसे कम्युनिकेट करें, चैलेंजिंग तो है, क्योंकि दिखता कुछ नहीं है और ये सब हमको करना है, ये मुख्य चीज। आगे बढ़े। भैया एक इसमें आई डोंट नो क्वेश्चन है, शेयरिंग है, मतलब ये जैसे आपने कंपटीशन बताया और एक एक पार्ट बताया पूरक का, तो मतलब ग्रोइंग अप अपने जो हम उम्र कजन्स थे
उनके बीच में एक काइंड ऑफ मिक्स बैग मतलब था कि अपने को कभी बोला था compete करो, देखो वो आगे बढ़ गया, उसके इतने मार्क्स आ गए, और तो मतलब वी हैड गुड रिलेशनशिप्स, बट ग्रोइंग अप ये जो, और जैसे आपने बोला पूरकता तो स्वीकृत होती है, बट कंपटीशन मतलब वो स्वीकार्य नहीं था। तो बट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मतलब वाइल वी वर ग्रोइंग अप, तो मैंने ये देखा कि मतलब कजन्स जो थे वो दूर होते गए। मतलब एक कंपटीशन का जो मतलब ये क्या बोलेंगे कि इल इफेक्ट या इफेक्ट जो भी बोल सकते हैं, इन अ वे मतलब which made us materially richer, but relationships wise poorer. नहीं, बिल्कुल वही है। ये मैंने compete करने वाली चीज जो है फिर स्कूलिंग से ही शुरू हो जाता है ना। किसी को फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, फिर घर में भी ये प्रेशर रहता है, उसको देखो उसको देखो। ये अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम में घुस गया है। इन द मेथड ऑफ एजुकेशन एंड इवैल्यूएशन, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज वन ऑफ competing or comparison actually. So as a result of that comparison, वो पेरेंट्स पर भी आ जाता है। फिर धीरे धीरे 8-9 आते तक तो बच्चे में पूरी तरीके से आ जाता है। 7-8 तक तो फिर भी मान सकते हैं कि थोड़ा सा, आजकल तो बोलते हैं 6 से शुरू हो जाता है आईआईटी का कोचिंग। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन विद चिल्ड्रन। हम जब उधर आईआईटी कानपुर में इसके कुछ जीवन विद्या के शिविर होते थे, तो वो जो व्यक्ति ले रहे थे उन्होंने बोला, द आयरनी इज दैट आईआईटी कानपुर में जितने स्टूडेंट्स, माने उस समय की बात है 10 वर्ष पहले, आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज नाउ, सुइसाइड करते थे, वो फैकल्टी बिल्डिंग से करते थे, क्योंकि वहां सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग वही है। उधर से कूद के मर जाते थे, कंपटीशन झेल नहीं सकते थे। हाँ? नंतर मी हे क्लास घेतो, नंतर करू। हाँ? हमारी भाई बेटी की एक छोटी फ्रेंड है, वो आ गई, कुछ पूछ रही है। तो ये एजुकेशन सिस्टम से आ ही जाता है। एंड ये जो सिबलिंग राइवलरी यदि होता भी है, जैसे मैंने कहा, जीव चेतना बच्चों में दिखता ही है, तो पेरेंट्स उसको हैंडल ही नहीं कर पाते, है ना। मतलब एड्रेस ही नहीं करते ना, पेरेंट्स और ऑल्सो बेहोश। आदमी बेहोश ही है एक्चुअली, क्लूलेस। क्या करें। तो मतलब वो वाली इसमें चित्त, वो वाली स्वीकृति उसमें आ जाती है। मतलब इसमें मैंने ऐसा देखा था अपने बचपन में कि मतलब आई हैड अ कजन, तो हम इकट्ठे मिलके पढ़ा तो इकट्ठे करते थे। तो either my mom or my chachi would give us food and ask us to share, but then make us compete with each other for the marks or completing an assignment. है ना। तो बहुत मतलब कॉमिक और कॉमेडी सिचुएशन है कि वो हम एक ही टाइम पे आप हमें सिखा रहे हो कि collaborate, and then एक ही टाइम पे सिखा रहे हो कि compete. अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन एंड स्कूल सिस्टम एंड हमारे अंदर के संबंधों में यही प्रॉब्लम है। अभी जैसे मैं अपने कजिन्स को देखता हूँ, मेरा बहुत क्या है, मैं इस लाइन में आ गया, जॉब वॉब छोड़ दिया। मेरा एक कजिन है 2 साल बड़ा, है ना, बहुत पढ़ाकू है, और मेरे को खेलने वाली वृत्ति अधिक। स्टडीज में आई वाज नॉट वेरी गुड, मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया। नॉट वेरी गुड का मतलब पढ़ाई नहीं किया मैं, वो किया ही नहीं। तो मेरी जो माँ की कजिन है, उसका बेटा है, पिताजी के साइड का, वो सो इट कॉम्प्लिकेट्स थिंग्स, नो, इट्स कजिन फ्रॉम माय फादर्स साइड, माय फादर्स कजिन सन। उसका और हमारा कंपैरिजन होता था। तो मेरे पहले 12th स्टैंडर्ड उसने किया, उसको इंसिडेंटली नंबर थोड़े कम आए, तो उसने एक कुछ वियर्ड मतलब ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग उसने लिया, उसको टेक्सटाइल ही मिला। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल गया। मैंने यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था, सिविल वगैरह। तो कंपैरिजन चलता रहा, है ना। फिर एक तो वो उसको कहीं जॉब लग गई, उसके बाद ही डिड वेरी वेल, फर्स्ट यूनिवर्सिटी टॉपर, जॉब लग गई।
तो उसकी माँ हमारे घर आई थी तो बोली कि वो यूएस जा रहा है, वाया एम्स्टर्डम। तो मेरी माँ बोली देखो वो एम्स्टर्डम भी जा रहा है, यूएस भी जा रहा है। मुझे 6 महीने बाद पता चला कि उसका स्टॉप ओवर एम्स्टर्डम में था। उसकी माँ, तो मैं माँ को बोला भाई देखो वो जिस जिस कंट्री के ऊपर से गया वो थोड़ी गिनते बैठोगे कि ईरान से गया, इराक से गया, भाई जाएंगे तो वहीं से, है ना, जहाँ गया। उनकी माँ को बहुत था ये कंपटीशन में। मेरे माँ को पूछती रहती थी श्री राम कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है। अब वो हमसे 2 साल पहले निकल गया तो थोड़ा ज्यादा कमाता ही था। फिर 4-5 साल काम करके मैंने नौकरी छोड़ी दी, है ना, 3 साल करके। सो नाउ सडनली आई वाज आउट ऑफ द गेम, राइट। तो मेरी माँ को फोन करके बोलती थी श्री राम अभी ठीक हो गया कि अभी ऐसे ही है? फिर किसी बाबा बाबा को फोन वोन देती थी कि इनके पास जब वो उसको ठीक कर देगी, है ना। तो मेरी माँ मुझे बोलती थी वैसा बोल दी, तो मैं हंसता था। फिर बाद में मैंने फिर जॉब ज्वाइन कर ली, फिर छोड़ दी, अभी तो खुला ही छोड़ दिया। अब कोई कंपेयर करता ही नहीं है ना। पूरा मैंने प्लेइंग फील्ड से ही उतर गया ना पूरा ही। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि तू खाता कैसे है ना, खाना कौन डालता है तुमको, हाउ डू यू सर्वाइव। ये वाली प्रॉब्लम तो है ही। एंड जाने अनजाने में बचपन में हम भी कुछ कर ही देते हैं छोटे बड़े लोगों को, और ये वाले सारी वृत्तियां वर्षों तक बने ही रहते हैं। इसके लिए स्कूल में जो असेसमेंट का सिस्टम है वो बदलना पड़ेगा। बचपन से जो हमारे आसपास हैं बच्चे बड़े बूढ़े वो सब हम छोटे मोटे जगह पर भी डालते हैं, वहां पर भी स्विमिंग क्लास में डाला वहां भी फर्स्ट, हर जगह है ये प्रॉब्लम। और ये वृत्ति है जीव चेतना की। द प्रॉब्लम इज कि मेनी टाइम्स क्या होता है, हम परिचय शिविर लेते हैं या अध्ययन कराते हैं, हम बोलते थे ये सब गलत है। द थिंग इज इट इज अननेचुरल टू द ह्यूमन, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं। हमारा स्वभाव वो है जो हमको शांति दे, जिसमें हमको अच्छा लगे, जिसमें हमारी प्रगति हो। मानव का स्वभाव वो है जो सभी मानव को शांति दे, वही मानव जाति का स्वभाव आएगा। जैसे मनुष्य के लिए नरिशमेंट क्या है, एक ही है शरीर का नरिशमेंट। प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, हाइड्रेशन भी चाहिए। ये शरीर का स्वभाव है। उसको पूरा करने का स्वरूप अलग अलग होता है, वो गुण है। कोई रोटी खा रहा है, कोई ज्वार की रोटी खा रहा है, कोई चावल खाता है। इट्स फैसिनेटिंग ना। अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल ईट अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स एंड द बॉडी कन्वर्ट्स इट इनटू व्हाटएवर इज नीडेड फॉर दैट बॉडी, एंड वो लास्ट तक उसका काम करता है। कोई गिन के तो नहीं खाता ना। अभी मॉडर्न न्यूट्रिशन में गिनते इतना प्रोटीन चाहिए, इतना कौन गिन के खाया अभी तक। लोग खाते ही हैं, ठीक है, डेफिशिएंसी न्यूट्रिशनल होता है कहीं कहीं, बट उन केसेस को यदि छोड़ दें तो शरीर बना ले रहा है, वो शरीर का स्वभाव है। वैसे ही जीवन का स्वभाव वो रखता है चाहत के रूप में, मूल चाहना के रूप में, है ना, जिसको मानव चेतना कहेंगे। जीव चेतना विधि से स्वभाव क्या है, वो जीवों के सदृश है, छीन के खाना और आगे निकलना तो मनुष्य की खासियत है। जीव चेतना में रहते हैं। कोई भी कुत्ता दूसरे कुत्ते से फर्स्ट आने के लिए तो भागता नहीं, हो पागलपन में भागता है। भैया एक और क्वेश्चन था इसमें, जैसा मतलब एक ये पॉपुलर उसमें पार्लेंस में बोला जाता है हेल्दी कंपटीशन। ये समझ नहीं आता कि हेल्दी कंपटीशन मतलब उसको हम हेल्दी कहेंगे कि कंपटीशन। हाँ, दूसरों के फिजिकल, मटेरियल और मेंटल अच्छाई को देखकर वैसे होने की प्रवृत्ति होना। स्पर्धा का परिभाषा दिया है दर्शन में इन वन ऑफ द ओल्डर बुक्स, इट्स नॉट देयर इन द न्यूअर टेक्स्ट। पराधिक उन्नति के लिए ना, पराधिक उन्नति के लिए जो प्रवृत्ति है वो स्पर्धा है। दूसरे से अधिक, या दूसरे से अधिक का मतलब दूसरे जैसे मैं भी बनूं, वो अच्छाई मुझ में भी आए। कोई व्यवसाय में सफल हो गया तो मात्सर्य आवेश क्या है, मात्सर्य एक शब्द है, जेलसी या डिस्ट्रक्शन, कि माय इंप्रूवमेंट इज
by stamping on the other person or worse still at the cost of the other person. ये जीव चेतना है। न्याय विधि से या मानव चेतना विधि से सोचने या प्रवृत्ति करने से कैसा आएगा? उसको देखकर वैसे बनने का भाव मुझ में भी आए। वो बचपन में रहता है बच्चों में। आई सी माय डॉटर नाउ, तो वो फिजिकली थोड़ा सा उसको डर लगता है शरीर से ना, शी कैन नॉट डू दिस मूविंग जंपिंग थिंग, सो वी सेंड हर टू वन रोप एक्सरसाइज, मलखम बोलते हैं, इधर एक रस्सी पर चढ़ते हैं। आई सेंड हर सो दैट उसका शरीर के प्रति कॉन्फिडेंस आ जाए। आई नो दैट आगे जाके वो कंपटीशन में जाएगा, उस समय हमको शायद उसको निकालना पड़ेगा उसको। तो वो दूसरे बच्चों को देख देख के उसके अंदर एक आ जाता है कि मैं भी ऐसा करूं। इट्स नॉट कंपीटिंग एट दैट टाइम, वो अनुसरण है, देख के कॉपी करने का प्रवृत्ति। सभी बच्चे साइकिल करते हैं तो वो भी देखकर साइकिल करना चाहते हैं। वो बच्चा कोई 2x2 टेबल्स कर रहा है तो वो भी सीखना चाहता है। ये देखकर इम्बाइब करने की जो प्रवृत्ति है, दिस इज अ पॉजिटिव पार्ट, दिस इज हेल्दी कंपटीशन। देन द वर्ड इज एन ऑक्सीमोरॉन। हेल्दी कंपटीशन नहीं है, हेल्दी लर्निंग है। वो एक दूसरे को देखकर एपिंग है, वो कॉपिंग। हेल्दी कंपटीशन बराबर एपिंग। एपिंग का मतलब एप, वो भी जीव चेतना से ही है शब्द। एपिंग का मतलब एप से ना, चिंपैंजी बंदर दूसरे को देख के करता है, वो कॉपिंग, कॉपी करना। सो कॉपिंग इज अ वेरी गुड थिंग, प्रोवाइडेड अ कॉपिंग द गुड, मतलब व्हाट इज डीम्ड टू बी गुड। अब हमारी बेटी है तो अभी अब उसका चल रहा है नेल पॉलिश का धुन लगा है। अब वो किसी बच्चों के घर में बर्थडे के लिए जाते हैं, नेल पॉलिश, लिपस्टिक। अब मेरा अगले 2-4 साल का एक ही उद्देश्य, किससे मैं उसको बचा के रखूं। Now I don't want to get into controversy, है ना, a lot of people on the और nail polish और lipstick में problem क्या है, we can have that conversation next time. शरीर को एम्बलिश करना, शरीर को डिस्प्ले करना can create problems for girls, है ना, मानसिक एंड शारीरिक। अभी वो कॉपी करती है तो मुझे उसको बोलना पड़ता है बेटा मत लगाओ, ऐसा वैसा है, तो मान गई। अब परसों उसने बोल दी वो आंटी भी लगा रही है, अब हमारे कोई फ्रेंड है उसने भी लगाया। So then I had to say कि बेटा जो भी करता है वो सही नहीं है ना। So now she will grow up seeing that the world is not perfect, that बड़ों को भी समझ में नहीं आता है। फिर मुझे अपना इज्जत बचा के रखना पड़ेगा कि तेरे बाप को है समझ। कितने दिन चलता है देखो। तो देख के कॉपी करने की प्रवृत्ति होता है। एक बच्चा चलने में भी वैसे ही है। हम जब पुणे आए थे तो मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मेरी भाई की बेटी 6 महीना बड़ी है, वो चलती थी। ये चलने को तैयार नहीं था, इसका शरीर तैयार नहीं हुआ था। उसको देख देख के उस विजिट में वो चलना सीख गई, एकदम ऐसे पकड़ के कंट्रोल करके। शी वुड वॉक लाइक शी इज वॉकिंग ऑन अ, है ना, रोप। बड़ी हंसी आती थी, मैंने उसको वीडियो भी लिया था। बट वो देख के उससे रहा नहीं गया कि वो चल रहा है और मैं चल नहीं पा रही। ये है चीज। वो सफल हो गया, मैं नहीं कर पाया। उसने अध्ययन कर लिया, मेरे से नहीं हुआ। उसमें स्नेह है, मुझ में स्नेह नहीं है। ये वाली भी चीजें आए हेल्दी कम। उसमें उदारता यार, हमें उदारता नहीं। ये है, इसका नाम है परगुण गणना। कर्म दर्शन एक बुक है, उसमें एक वाक्य दिया है अभ्यास के लिए। पर गुण गणना से स्व दुर्गुणों का नाश होता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन। दूसरों के अच्छे गुणों को गणना करने से, बाय लुकिंग एट इट एंड अप्रिशिएटिंग इट, हमारे अंदर उससे रिलेटेड जो दुर्गुण है वो नाश होता है। अभी अभ्यास क्या है अडल्टहुड में? पर दुर्गुणों की गणना से, इन एन एफर्ट टू फील बेटर, है ना, हमको अच्छा लगे, हम दूसरे को दुर्गुणों को करते रहते, देख कैसा है, देख देखो, बिकॉज यू वांट टू फील बेटर। ये जीव चेतना विधि है। इसके रूप में जाएंगे तो क्या मिलेगा? वृत्ति में प्रिय अप्रिय मूल्यांकन होगा, न्याय वाला नहीं है। मेरा व्यवहार प्रिय, दूसरे का व्यवहार अप्रिय, ये है दूसरा बेवकूफ, उससे नहीं हो रहा है। हाँ, असेसमेंट हो सकता है, दूसरे से बन नहीं रहा, बट उसके जो अच्छे गुण है उसका गणना करना। दिस कैन बी इम्बाइब्ड इन चिल्ड्रन। पर गुण गणना, दूसरों में अच्छा ही देखो। तो किसी ने मदद किया, सो यू हैव टू डू दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू कैन नॉट टीच इट। नहीं, रटाने से नहीं होगा। बेटा 10 बार लिख पर गुण गणना अभ्यास से वो रट लेगा, बट देखने की क्षमता उसमें कैसे विकसित होगी?
हमारे अध्ययन का मतलब है देखने की क्षमता का विकसित होना। शिक्षा का मतलब है देखने की क्षमता का विकसित होना। शिक्षा पूरा कब हुआ? जब पूरा दिख गया और वैसे जी गया, जितना दिखा उसके अनुसार जी पाया, तब हम मानेंगे एजुकेशन इज कंप्लीट। तब तक नहीं हुआ है। मेरे अभी अपने कजिन से कोई बातचीत, एक ग्रुप बना है, कुछ उसमें अपने भगवान भगवान का फोटो डालते रहते हैं, मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ, नमस्ते करता हूँ। मेरा कोई भी कजिन मेरे से बात भी नहीं करना चाहता है। उनको डर है कहीं ये सब कथा कहानी और प्रवचन में शुरू कर दे। उनको डर मैंने लगता है भैया कि वो भटक ना जाए, मतलब भटक नहीं, वो भी गलत रास्ते पे ना आ जाए। वो शट ऑफ ही है जितने बड़े हैं। अभी मेरा एक कजिन आया था ना, बढ़िया, उसका भी 40-50 लाख का सैलरी हो गया। 40 बताया, उसको छोटा है मेरे से, बहुत छोटा है, 35 साल का है, 35-36 का। और वो है माने रिलीजियस माइंडेड है। हम लोग ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऑल माय कजिन्स आर वेरी रिलीजियस। एंड वो पूरे समय, एक दिन रहा हमारे साथ, पूरे समय मेरे पेरेंट्स के साथ ही बात किया, बिकॉज उनके बीच ही कॉमन चीजें थी। इस मंदिर के यात्रा या जत्रा में ये हुआ, फिर हमने ये घर बनाया, ये किया, वो किया। मैं थोड़ा ऊपरी ऊपरी बातें किया, फिर मैंने देखा कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एंगेजिंग विद मी। फिर मैं अपना पर चलाया, अपना कुछ भी लेखा जोखा जो भी है करना शुरू कर दिया। तो वेवलेंथ और मानसिकता बदलने से भी हम इंटेलेक्चुअली, मेंटली तो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं मेरे घर में 2-3 भाई हैं, एक बहन है, मैं साथ में रहता हूँ। हमारा मेंटल वेवलेंथ नहीं है, बट फिजिकली, मटेरियली एंड इमोशनली, या इमोशनल भी लिख सकते हैं, इमोशनल छूट गया इसमें, फिजिकली, मटेरियली, इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ लाना है, छोड़ना है, मेरी गाड़ी खराब होगी, तेरी गाड़ी ले जाता हूँ, है ना। पैसा खत्म हो गया, 4 लाख रुपए दे दे, ये सब इट इज नॉट नेसेसरी। क्योंकि ये वाली बात आ जाएगी कि भाई हम तो अलग सोचते हैं, है ना, मैं तो जीवन विद्या सोचने लग गया। अभी शुरुआती किया है ना, जीवन विद्या सोचने से जीवन विद्या हाथ लग गया, ऐसा तो है नहीं। धीरे धीरे ये क्रम से ही लगेगा, अध्ययन पूर्वक ही लगेगा। तो जनरली ये संबंध में हम ये भी देखते हैं कि जो मेंटल वेवलेंथ है यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ होता है। जैसे मैं, दिस इज अ नेक्स्ट संबंध, मित्र संबंध। तो जो मेरा मेंटल वेवलेंथ है ये फ्रेंड्स के साथ है, और शरीर के अंदर, परिवार के अंदर वही जो संबंध है भाई बहन संबंध कहलाता है। उसमें फिजिकल, मटेरियल एंड इमोशनल सपोर्ट टू द एक्सटेंड नीडेड। एंड फ्रेंड्स में अधिक फिजिकल, मटेरियल और मेंटल भी आ सकता है। मेंटल वाला घर पे भी रह सकता है, बाहर भी हो सकता है। उसको फिर मित्र संबंध कहेंगे। उसको हम अगली ही बार लेते हैं, बिकॉज दिस टाइम वी हैव समय होते हैं। और कोई इस पर? रोक लेगा नेक्स्ट सैटरडे भैया से। आज हाँ, आज का ये है कि जैसा मतलब अभी तक जब से हमने शुरुआत की है, मतलब अभी इट वाज मोर लाइक एन आरएफपी और फिर एचएलडी तक पहुंचे थे। आज मोर लाइक एलएलडी, लो लेवल डिजाइन समझ में आ रहा है कि मतलब जीवन में कैसे आएगा। हाँ, यही क्रम है। ये सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्रोनिम यूज किया है इन्होंने, आरएसपी, एचएलडी, एलएलडी। हाँ, मतलब पूरा एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि वो पर्पस से फिर हाई लेवल और फिर कि जीवन में कैसे उतरे। इस प्रकार की वस्तु के अध्ययन का ये मजा है
कि जो आज LLD लग रहा है वो 2 वर्ष बाद HLD दिखेगा। हाँ करेक्ट, ये भी लग रहा है कि ये आगे होता रहेगा, हर Correct. चीज में ऐसे ही है ना। जब इंजीनियरिंग पूरा करते हैं तो फाइनल ईयर, या डॉक्टरी पूरा करते हैं तो फाइनल ईयर में लगता है फर्स्ट ईयर जो है इतना बेसिक था। जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो लगता है यार पूरा कॉलेज ही इतना बेसिक था। और प्रैक्टिस में जब 50 साल निकल जाते हैं तो लगता है यार वो सब क्या था मैं जो शुरुआती क्रम में करता था। ये भी ऐसा ही है, उससे अधिक ही है, उतना तो है ही। अभी तो चलता रहेगा हमारा। तो आज ही कोई पूछ रहा था मुझे, मैंने कहा देखो बहुत स्लो चल रहा है। उन्होंने कहा परिचय शिविर लेक्चर के रूप में कितना, 4 में तुमने पूरा किया? मैंने कहा 14 हो गया, अभी तक चल रहा है। मेरी अपेक्षा नहीं थी, बट ठीक है, आई एम प्रेज्यूमिंग दैट इट इज यूजफुल, तो हम बढ़ेंगे। as long as few people are still listening, we'll continue। फिर जब बुक्स का समय आएगा तो मे बी सम मोर पीपल विल जॉइन अस, पर 2.5 वर्ष चलेगा फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बुक्स। इतना टाइम तो लगता ही है। इट टेक्स 2.5 years टू डू वन रीडिंग ऑफ द बुक्स प्रॉपर्ली। एकदम रश में करेंगे तो 1 साल लगेगा। मांगे अच्छे, ठीक है जी। नेक्स्ट सैटरडे we'll continue with मित्र संबंध। ओके ठीक है भैया। ओके जी, नमस्ते। ठीक है भाई, ओके, Thank थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते।